तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 8 के पुनरावलोकन को देखेंगे, जिसमें परीक्षित महाराज को रक्षा और माता कुंती की प्रार्थना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। दिस इज प्रॉब्लम विद द क्रोम। यस, तो आपने सुना था कि जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भगा दिया गया तो उसके बाद उन्होंने अपने मृत पुत्रों इत्यादियों की अंतिम संस्कार किए। उसी का विवरण पहले श्लोक में, इस अध्याय के पहले श्लोक में किया जा रहा है। अंतिम क्रिया का विवरण इस श्लोक में किया जा रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक उसको अपना ध्यान मत दीजिएगा, मैं है, मैं नहीं होना चाहिए। सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे बट नॉट इन द माइक। अथ ते संपरेतानां स्वानाम उदकमिच्छताम दातुं स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य स्त्रियः। तो उसके बाद अथ ते संपरीतानाम, संपरीतानाम मतलब जिनकी मृत्यु हो गई थी, ते अर्थात उन पांडवों ने, स्वानाम उदकम इच्छताम, स्वानाम मतलब अपने संबंधियों की जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उनको उदक अर्थात जल देने की इच्छा से, अर्थात क्या कहते हैं उसको हम लोग, कौन सी तर्पण, जल तर्पण करने के लिए, दातुम देने के लिए, स कृष्णा गंगायाम, स कृष्ण अर्थात द्रौपदी के साथ गंगा जी को गए, पुरस्कृत्या ययु स्त्रियः, और अन्य स्त्रियां उनके आगे गई। इस प्रकार से ने कहा। यह है शोक एवं जल अर्पण करने के बाद उन्होंने क्या किया, ये लिंक है। ते निनियोदकम सर्वे विलप्य च वृषम आप्लुता हरिपादाब्जः रजपूता सरिज्जले। तो कह रहे हैं ते मतलब उन सब ने, निनीय उदकम जल को देने के बाद, सर्वे विलप्य बहुत शोक किया उन्हें, और उसके बाद ये वृषम शब्द जो है दिखा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में खूब शोक किया, मतलब जल दिया और पुनः फिर से खूब विलाप किया। फिर पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूता सरिज्जले, हरिपादाब्ज भगवान श्री हरि के चरण कमलों से के रज से जो पूत यानी पवित्र हुआ है, उस जल में अर्थात गंगा जी के जल में फिर से स्नान किया। गंगा जी को जल को दिया, फिर उसके बाद विलाप किया, और उसके बाद पुनः फिर गंगा जी में स्नान किया। ये कहने का आशय, ठीक है। वहां कौन कौन उपस्थित था? तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः। तत्रासीनं वहां बैठे हुए थे। कौन लोग बैठे हुए थे? कुरुपतिम, कुरुपति का अर्थ हो गया महाराज युधिष्ठिर। धृतराष्ट्रम सहानुजम, धृतराष्ट्र बैठे थे, और सहानुज मतलब हुआ युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों अर्जुन इत्यादि के संग बैठे थे। गांधारी पुत्र शोकार्थाम पृथम कृष्णाम च माधव, जो अपने पुत्र के मरण के शोक से आर्त यानी दुखी थे, उनका नाम है गांधारी और द्रौपदी। ये पुत्र के शोक से आर्त, ये दो लोगों का विशेषण है। गांधारी जिनके सारे बच्चे मारे गए थे, और द्रौपदी के भी सारे बच्चे मारे गए थे। उनको माधव अर्थात भगवान कृष्ण सांत्वना प्रदान दे रहे थे, कर रहे थे, वो आगे के श्लोक में है। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, यानी कि इसमें कौन कौन लोग दिख रहे हैं आपको? धृतराष्ट्र हैं, पांचों पांडव हैं, गांधारी हैं, पृथा अर्थात माता कुंती हैं, द्रौपदी हैं, और भगवान कृष्ण हैं। तो भगवान कृष्ण का संबंध आगे वाले श्लोक से भी है। यहाँ पे बोल रहे हैं, और हैं का मतलब है उनको सांत्वना प्रदान कर रहे थे, ठीक है। अगला श्लोक देखते हैं। भगवान कृष्ण ने फिर क्या किया, वहां पे रहकर क्या किया? सांत्वयामास मुनभिर हतबंधुन शुचार्पितान भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन्ना प्रतिक्रियां। कुछ साउंड का प्रॉब्लम बीच में होगा, यदि आप चेक कर लीजिएगा, जूम पे चेक कर लीजिएगा कि इन केस साउंड चला जाए तो तुरंत बता दें, नहीं कि छूट गया और उसके बाद पता लगा 30 सेकंड के बाद मालूम चला, फिर रिकॉर्ड भी दिक्कत हो जाएगी इसमें। सांत्वयामास मुनिभिर हतबंधुन शुचार्पितान, मुनियों के साथ, अन्य मुनि भी वहां थे, उनके साथ भगवान माधव भगवान कृष्ण ने उनको सांत्वना दी। सांत्वयामास मुनिभिर, किनको दी और क्यों दी? तो किनको दी तो बड़ा स्पष्ट है, गांधारी इत्यादि को दी। और क्यों दी? हत बंधुन शुचार्पितान, क्योंकि उनके बंधु मारे गए थे, इसलिए वह शोकाकुल थे, शोक को अर्पित थे। शोक अर्पित शुचार्पितान अगर समझ गए होंगे, कई बार आया शुचार्पित मतलब जो शोकाकुल है, दुखी है, उसको
वह सांत्वना दे रहे थे। कैसे दे रहे थे? भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन् न प्रतिक्रिया। भूतेषु अर्थात जीवों के संबंध में जो काल की गति है, काल की गति का मतलब है काल के जो प्रभाव है, जन्म लेना, मृत्यु होना, वृद्धावस्था को प्राप्त होना इत्यादि, दर्शयन् न प्रतिक्रिया, उसको दर्शाया कि इसकी प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती, ये अमोघ है, ये आपके ये होना ही था, जैसे कहा जाता है होनी को कौन टाल सकता इत्यादि, वह प्रदर्शित किया। ठीक है, किसने किया? भगवान कृष्ण ने मुनियों के साथ, अन्य मुनि भी वहां पर समझा रहे थे। दुर्योधन द्वारा छीना गया राज्य युधिष्ठिर को पुनः कैसे प्राप्त हुआ? ये हाँ, साधयित्वा जात शत्रु स्वं राज्यम कितवैर्हृतम घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श छतायुषः। साधयित्वा, साधित करके, अजात शत्रु, अजात शत्रु मतलब युधिष्ठिर महाराज जिनका कोई शत्रु जन्म ही नहीं लिया था, स्वम राज्यम कितवैर्हृतम, उनके राज्य को साधित करा के, मतलब युधिष्ठिर महाराज को राज्य प्राप्त करा करके, वह कैसा राज्य था? कितवैर्हृतम, जो कैटव से मतलब छल कपट से उनसे छीन लिया गया था। घातयित्वा असतो राज्ञः, कैसे करवाया? जो असत राजा थे, जो खराब गुंडा मवाली कह लीजिए जो भी थे राजा, उनको मरवा करके। क्यों मरवा करके? कचस्पर्श छदायुषा, क्योंकि द्रौपदी माता के केश को स्पर्श करने का उन्हें अपराध किया था, इस कारण से उनकी आयु क्षीण हो गई थी। ये बात है, इस पर व्याख्या बहुत की गई थी, व्याख्या तक तो समय ही नहीं है, आप समझ ही रहे हैं क्योंकि आशय क्या है। महाराज युधिष्ठिर की ख्याति किस तरह फैल गई? राज्य तो मिल गया, लेकिन हो सकता है राज्य के बाद वो बदनाम हो जाते कि देखो राज्य के लिए कितने लोगों को मरवा दिया, तो ऐसा नहीं, उसके बाद भी उनकी ख्याति फैल गई। तो कह रहे हैं याजयित्वाश्वमेधस्तम त्रिभिर उत्तम कल्पकै तद यशः पावनम दिक्षु शतमन्योरिवातनोत। तो कह रहे हैं कि इसके बाद याजयित्वा अश्वमेधस, ये घटना बाद की है, अभी की नहीं है, घटना बाद में होगी, घटना बाद में होगी। युधिष्ठिर महाराज शोक करेंगे, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ होंगे। याजयित्वा अश्वमेधस, तो युधिष्ठिर महाराज, तम का अर्थ है युधिष्ठिर महाराज को ये अश्वमेध यज्ञ करा करके, कैसे? त्रिभिर, तीन, उत्तम कल्पकई, जिसमें उत्तम प्रकार की वस्तुएं अर्पित की गई थी और उत्तम प्रकार के पंडित जी थे, पंडित जी मतलब पुरोहित जो थे वो थे, उनके द्वारा तद यशः पावनम दिक्षु, उनका जो यश था अर्थात युधिष्ठिर महाराज का पावन यश, और पावन यश का हमने अर्थ समझा था कि ये अर्थ ऐसा यश जिसमें कोई इनकी निंदा नहीं करता था, सभी उनकी प्रशंसा ही करते थे, इसलिए उनके यश को पावन यश कहा जा रहा है। तो ऐसे पावन यश को हर दशों दिशाओं में फैल गया। शतमन्य और इवातनोत, शतमन्य अर्थात इंद्र जो कि 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इवातनोत मतलब उनके जैसा, आरातनोत का मतलब होता है फैल गया। तो जिस प्रकार से इंद्र का यश 100 अश्वमेध यज्ञ करने से सारी दिशाओं में फैल गया, उसी प्रकार से मात्र 3 अश्वमेध यज्ञ करने से युधिष्ठिर महाराज के यश को भगवान ने पूरे विश्व में प्रसारित कर दिया। मैं तो समझ पढ़ा चुका हूं, बस खाली रिविजन ही है। भगवान रथ पर आसीन हुए, कहने का आशय ये सब क्या है कि भगवान ने समझ लिया कि अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मुझे द्वारका जाना चाहिए, जो भी मुझे पांडवों के लिए करना था, उचित करना था, वो मैं कर चुका हूं। आमंत्र, आमंत्र तो सब अब पहचान गए होंगे, आमंत्र मतलब आज्ञा लेकर के। आमंत्र पांडु पुत्राश्च शैनयो उद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रः पूजितैः प्रतिपूजितः। तो कह रहे हैं आमंत्र यानी कि जो पांडु के पुत्र हैं उनसे आज्ञा लेकर के अब वह अपने द्वारका को जाने के लिए उद्यत हुए। शैनयो उद्धव सन्नता, शैनयो का मतलब है सात्विकी, उद्धव जी तो आप जानते हैं, उद्धव जी उनके मित्र हैं, सखा हैं, भाई हैं, कजिन ब्रदर हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ कजिन ब्रदर है उद्धव जी, उनके संग जाने लगे। द्वैपायनादिभिर विप्रय, द्वैपायन अर्थात व्यासदेवी आदि उनके संग जो अन्य ब्राह्मण थे उनके द्वारा पूजित है, उनके द्वारा पूजित हुए, क्योंकि वो जान रही है भगवान है, प्रति पूजित, और वह भी उनकी पूजा कर रहे थे। भगवान कृष्ण उनकी पूजा कर रहे हैं और ये उनकी पूजा कर रहे हैं। भगवान पूजा कर रहे हैं क्षत्रिय भाव में
और ये पूजा कर रहे हैं कि ये तो भगवान है। इस प्रकार से ये एक और अर्थ था कि जो द्वैपायन आदि विप्र अन्यों के द्वारा पूजित होते हैं, उनके द्वारा पूजित होकर के भगवान रथ पे आरूढ़ हो गए जाने के लिए द्वारका। अगला देखते हैं। भगवान ने जब द्वारका जाने के लिए रथ पे आरूढ़ थे तो क्या देखा, घटना होती है। देखिए आप एक चीज देख रहे हैं, एक कथा से दूसरी कथा निकल रही है। इस दुनिया में भी आप देखते हैं कोई बात होती है, फिर उससे कोई प्रश्न करता है तो फिर और कुछ बात निकलती, फिर उससे कुछ और बात निकलती, उस एक कथा से दूसरी कथा फंसी हुई है। भगवान ने किसे अपनी ओर आते हुए देखा। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकाम रथमास्थितः उपलेभेभिधावन्तीम उत्तराम भय विह्वलाम। गंतुम कृतमतिर, कृतमतिर मतलब मति ऐसे बना ली कि गंतुम मैं अब जाऊंगा। ब्राह्मण मतलब हे ब्राह्मणों। सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषि को कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान ने यह मति बना ली कि मैं अब द्वारका जाऊंगा। द्वारकाम रथमास्थितः, द्वारका को जाने वाले रथ व्यवस्थित हो गए, बैठ गए कि चलता है। उपलेभे, लेकिन उन्होंने देखा, किसको देखा, अभिधावंतीम, अपनी ओर भागते हुए देखा। किसको देखा, उत्तराम भय विह्वलाम, उत्तरा को देखा जो भय से विह्वल थी। क्या कारण था उसको अगले श्लोक में बताएंगे। देखिए सॉरी की प्रार्थना बताएंगे। उत्तरोवाच, उत्तरा भगवान को देव देव कहकर क्यों संबोधित कर रही हैं उसको हम यहाँ देख रहे हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। इस पे तो 2 लेक्चर आप सुन चुके हैं, अब तक तो आप लोग पी गए होंगे श्लोक को सब कुछ, ठीक है। पाहि पाहि, पाहि पाहि बचाओ बचाओ के शेष में रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, हे महायोगिन, हे सारे योग शक्तियों के स्वामी, देव देव अर्थात देवता भी जिनके कठिनाई पड़ने पर उनका आश्रय लेते हैं या देवताओं के द्वारा आराध्य, हे देव, जगत पते, हे जगत के स्वामी, मेरे को रक्षा कीजिए। क्या बात है, कह रहे हैं न अन्यम त्वदभयम पश्य, मैं आपके अलावा किसी को नहीं देख रही हूं जो अभय को प्रदान करे। मैं, आपने पिछले श्लोक में सुना भय विह्वल थी, तो भय से विह्वल हैं तो भय की निवृत्ति चाहती हैं, तो कहते हैं मैं आपके अलावा और किसी को नहीं देख रही जो हमको अभय प्रदान कर रहे हैं। क्यों ऐसा, तो कह रहे हैं यत् मृत्यु परस्परम, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहा है। और दूसरा एक्सप्लेनेशन हम देने वाले नहीं है उससे हम उतना कन्विंस नहीं थे पूरी तरह से, तो फिर जो भी है, लेकिन ये एक पॉइंट है कि एक दूसरे को खा, अरे मुंह से निकल गया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खा रहा है ठीक है, इसको भी मान लिया जाता है। तो कहने का आशय यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मृत्यु का कारण बन रहा है, ठीक है। अरे भाई क्लास के बीच में हरे कृष्णा करने की जरूरत नहीं, आइए चुपचाप बैठ के क्लास सुनिए, डिस्टर्ब हो जाता है उससे, बोलने की जरूरत नहीं हरे कृष्णा, एकदम से मेरी क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो फिर मैं चैट ऐसा करता हूँ, चैट ऑफ कर दूँ ना क्या, मैं इसके लिए ऑन कर रखता हूँ ताकि कभी कहीं बीच में कोई आवाज की डिस्टर्बेंस तो लोग बता दें, लेकिन ये बीच में डिस्टर्ब करता है। अभी तो प्रश्न तो करने का संभावना है नहीं, सुनना है कथा। तो क्या अभय प्रदान करने वाला इस द्वैतपूर्ण जगत में भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है, तो स्पष्ट है, वो पिछले श्लोक से लिंक है, नहीं है आपके अलावा कोई नहीं, कि सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हैं। अब वो बता रहे हैं कि क्या इनको तकलीफ है। अभिद्रवति मामीशा शरस्तप्तायसो विभो कामम दहतु माम नाथा मामे गर्भो निपात्यताम। तो कह रहे हैं अभिद्रवति मामीशा, हे ईश, हे सर्व समर्थ, हे भगवान, माम अभिद्रवती, मेरी तरफ दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है, क्या दिक्कत है, तो कह रहे हैं शरस तप्तायसो, शर मतलब होता है बाण और आयस मतलब होता है लोहा, और शरस तप्तायसा का अर्थ हुआ तप्त लोहे का बाण मेरी तरफ आ रहा है। विभो मतलब सर्व समर्थ। कामम दहतु माम नाथा, हे भगवान अगर आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊं, लेकिन मामे गर्भो निपात्यता, लेकिन मेरा गर्भ इससे नष्ट नहीं हो। तो जब ऐसा माता उत्तरा ने कहा तो भगवान ने क्या किया, देखते हैं। उत्तरा के वचनों को सुनकर भगवान क्या समझ गए। उपधार्या वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपांडवम इदम कर्तुम द्रोणेर अस्त्रम अबुद्धतः। उपधार्या वचस्तस्या,
उपधार्य मतलब बड़े धैर्य पूर्वक श्रवण किया। इसकी बहुत व्याख्या की थी कि भक्त कुछ बोलता है तो भगवान ये नहीं कहते ए कंडीशन सोल, जानते नहीं बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से हो तुम, क्या बोल रहे हो मेरे सामने, क्या देखते हो, जानते नहीं मैं विभु हूं, सर्वसमर्थ हूं, इनफाइनाइट हूं। नहीं, भगवान बड़े पर्सनल हैं और जान रहे हैं कि क्या है, फिर भी सुन रहे हैं माता उत्तरा के वचन को। उपधार्य वचस तस्या, तस्या अर्थात उत्तरा के वचन को सुन करके। क्यों सुना इतने ध्यान से? भगवान भक्त वत्सल, भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों की बात को सुनते हैं। ये क्या हो रहा है? यज्ञ करने से बारिश हो रही है, वो भी छत फोड़ करके। चलिए ठीक है, मैनेजर साहब बैठे हैं, मैनेजर साहब देखिए कुछ करवाइए, क्या करना है, पंखा फूक जाएगा। हाँ, इंद्र प्रकट हो गए लग रहा है, ठीक, अंदर आकर प्रकट हो गए। चलिए ठीक। तो क्या वो समझ गए? अपांडवम इदम कर्तुम, इदम मतलब इस जगत को पांडवों से शून्य करने के लिए द्रोणेर अस्त्रम अबुद्धतः, वह समझ गए कि ये द्रोण मतलब द्रोणी मतलब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा फेंका गया अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देख पांडवों ने क्या किया? कहने का आशय ये है कि ये एक ही नहीं था, ये एक तो उत्तरा के गर्भ की तरफ फेंका गया था और 5 फेंके गए थे पांडवों के। ये बात ध्यान देने वाली होगी कि उस समय पांडव बड़े दुखी थे। अभी आपने देखा ना, वो बहुत दुखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उस समय बड़े तैयार थे और अपना अस्त्रों से लैस थे, ऐसा नहीं था। एकदम अकस्मात ही ब्रह्मास्त्र आ गया। महाराज समझा रहे थे इस बात को, सुने होंगे आप उसको। एकदम से वो तैयार नहीं थे, फिर भी देखा अस्त्र आ रहा है तो उठे उसको प्रतिकार करने के लिए। हाँ, ये बात भी, कृष्ण जा रहे हैं तो दुखी है, तो उस टाइम उनका लड़ने का मूड नहीं था। ये चीजें जैसे हम यहाँ मूड बना के अपना अस्त्र लेके आए, हमारा लैपटॉप अस्त्र रहता तो कुछ हम कुछ बाण चला पाते हैं, शास्त्र बाण इत्यादि। और ऐसे अकस्मात कथा करने के लिए कहेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। ये चीजें गुड कलेक्ट कीजिए, ड्रॉप्स ऑफ अमृत, भागवता अमृत, इस इंडियन स्टाइल। हो गया ठीक है, बहेंगे नहीं हम लोग, चीनी के तो बने नहीं। बारिश तो हो नहीं रही, यहाँ पानी कैसे टपक रहा है? एसी का पानी यहाँ से, छत से। अच्छा सर, ठीक है, समझ गया, सब ड्यूटी हैं यहाँ पे, एक से एक मीमांसक। ठीक है। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देख पांडवों ने क्या किया? तर्हि एवाथ मुनि श्रेष्ठा पांडवः पंच सायकान आत्मनोभिमुखान दीप्तान आलक्ष्यस्त्रण्योपादधु। तर्हि एवा, उसी समय, तर्हि एवा का मतलब हुआ उसी समय। उसी समय का अर्थ क्या हुआ? जब उत्तरा पे बाण चलाया गया उसी समय। अथ मतलब उसी समय। देयरफॉर का मतलब हो गया है, देयरफॉर मतलब उसके लिए होता है, देयरफॉर मतलब होता है इसीलिए। हाँ, मुनि श्रेष्ठ अर्थात शौनक जी, आप मुनि में श्रेष्ठ हैं। पांडवों को के भी 5 सायकान अर्थात 5 बाण चलाए गए थे। ने देखा आत्मनो अभिमुखान दीप्तान, अपनी तरफ आते हुए देखा 5 बाणों को। दीप्तान अर्थात बड़े जाजल्यमान थे। आलक्ष्य अस्त्राणि उपादधु, जब इस प्रकार से उन्हें लक्षित कर लिया कि 5 बाण हमारी तरफ आ रहे हैं तो मारने के लिए, तो उन्होंने अपने अस्त्रों को उठा लिया। मेरे ख्याल से इसको यहीं रख सकते हैं। अपने आप बढ़ जाएगा क्लास। तो कुछ ना कुछ तो परेशानी आनी चाहिए। तो जब इस प्रकार से अपने भक्तों के ऊपर कष्ट आया तो भगवान ने क्या किया? भगवान की प्रतिक्रिया उस वक्त क्या थी? तो वो समझ गए भगवान की इस ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार ये अपने अस्त्रों से नहीं कर पाएंगे, तो स्वयं ही वह उसका प्रतिकार करने के लिए उद्यत हुए। व्यसनम वीक्षत तेषाम अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन शास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधाद विभु। व्यसनम का अर्थ हुआ महान भय या महान खतरा अपने भक्तों के ऊपर। व्यसनम वीक्षा, अपने भक्तों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा देख करके। तत् मतलब तत् व्यसनम वीक्षा, उस महान खतरे को अपने भक्तों पे देख करके। अनन्य विषयात्मा नाम, कैसे है वो? अनन्य विषयात्मा नाम। इसकी व्याख्या की गई थी कि भगवान के अतिरिक्त उनका कोई शब्द रूप रस गंध इंद्रियों का कोई विषय नहीं था, उन्हीं में उनकी मति लगी हुई थी।
ऐसा देख करके भगवान ने क्या किया, सुदर्शनेना स्वास्त्रेणा, अपने अस्त्र सुदर्शन से स्वानाम रक्षाम विधात विभु। स्वानाम मतलब अपने भक्तों की, अपनों की, ऐसे कह लीजिए, केवल भक्ति ने अपनों की, जो अपना ही मानते थे उनको भगवान, उनकी रक्षा भगवान ने कर दी। कैसे कर ली, तो कह रहे विभु, उनके लिए कोई कठिनाई है नहीं, वह तो सर्वसमर्थ है। विभु शब्द का अर्थ प्राय इसी तरह से लिया गया है, सर्वसमर्थ। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा कैसे करी, चलो इधर तो पांडवों की रक्षा कर ली, तो उत्तरा की कैसे करी देखिए। अंतस्तः सर्वभूतानाम आत्मयोगेश्वरो हरिः स्वमाया आवृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतंतवे। अंतस्तः सर्वभूतानाम, तो एकदम हिंदी जैसा है, जो भगवान सभी के हृदयों में रहने वाले हैं। आत्मा योगेश्वर हो, सर्वभूतानाम आत्मा, सभी के परमात्मा हैं, योग शक्तियों के स्वामी हैं, ऐसे भगवान हरि जो अपने भक्तों के दुख हरणशील हैं, अपने भक्तों को दुख हमेशा दूर ही करते रहते हैं। तो स्वमाया, अपनी शक्ति से, आवरणोद्गर्भम, उनके गर्भ को, उत्तरा के गर्भ को ढक लिया। ढकने का आशय क्या था, ढकने का आशय यह था कि वो घूम रहे थे सब तरफ गर्भ के, और इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र को काट रहे थे, निरस्त कर रहे थे। वैराट्य कुरुतंतवे, वैराट्य मतलब विराट नरेश की पुत्री उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, उसको ढक लिया। और कुरुतंतवे मतलब कुरु जो वंश है वह आगे बढ़ता रहे, इस कारण से ऐसा किया। तो समझ में आ रहा है कैसे रक्षा करी, स्पष्ट है। आगे देखते हैं। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र व्यर्थ कैसे हो गया, वह तो अमोघ अस्त्र है। तो उस पे कह रहे हैं, यद्यप्य अस्त्रम ब्रह्मशिरस्त्वमोघम च प्रतिक्रियम वैष्णवम तेज आसाद्य समशाम यद भृगुद्वः। भृगुद्वः मतलब हे भृगुवंशी। कौन भृगुवंशी, मैं पूछने वाला था उनको, कौन भृगुवंशी, नहीं पता। शौनक आदि नहीं, शौनक ऋषि। शौनक आदि क्या, सारे ऋषि भृगुवंशी पैदा हुए। शौनक आदि बोलने से सोचना पड़ेगा कि शौनक आदि कहने का मतलब है शौनक और जितने भी ऋषि, तो सारे ऋषि भृगुवंश में थोड़ा पैदा हुए हैं, केवल शौनक ऋषि। भृगुद्वः यहाँ पे मतलब शौनक जी को बोल रहे हैं। यद्यपि अस्त्रम ब्रह्मशिरस, वह ब्रह्मशिर ब्रह्मास्त्र अस्त्र, तो अमोघम, वह अमोघ था, च अप्रतिक्रिया, उसकी प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती। कहने का आशय है असंभव कार्य था, ये कहने का आशय। उधर ये बताना भूल गया था ये बात। अमोघम है और अप्रतिक्रिया है, मतलब अब तो मरना ही निश्चित है, असंभव है। और इसी को बात को हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। विभु मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थम, समर्थम। जो कर सकता है कोई, वो भी कर सकते हैं, जो अन्य कोई नहीं कर सकता वह भी कर सकते हैं, और जो होना है उसको वापस रिटर्न कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं भगवान। तो इस प्रकार से ध्यान देना होगी, जो असंभव कार्य था भगवान ने उसे अपने भक्तों के लिए किया, उसमें भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि वह अमोघ था, उसकी प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती थी, फिर भी उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया कर दी। कैसे करी, वैष्णवम तेजमासाद्य। वैष्णव तेज का मतलब है सुदर्शन के तेज से, भगवान विष्णु के तेज से, अपने तेज से। आसाद्य, आसाद्य का अर्थ था प्राप्त हुआ। आसाद्य मतलब जब वैष्णव तेज उनके सामने आया, जो ब्रह्मास्त्र था उसके सामने वैष्णव तेज आया, तो सम शाम यद भृगुद्वः, वो अच्छी प्रकार से ठंडा हो गया। शम का मतलब होता है ठंडा, तो सारा तेज उसका ठंडा हो गया, क्योंकि वैष्णव तेज, सुदर्शन का तेज उसके सामने आ गया। मैं समझ नहीं रहा हूँ कि हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। कथा तो आप जानते ही होंगे, इतने समय से रोज सुनने के लिए आए ही हैं कुछ लोग, तो उसी लोगों की क्लास छुट्टी होगी, तो ठीक है। जो नहीं, जो छूट गई होगी समझ में नहीं आ रही होगी, जो नहीं छोड़े हैं उनको सबको समझ में आ ही रहा होगा। भगवान को अच्युत एवं जन्मा क्यों, अजन्मा क्यों कहा गया है। मान लो कोई आश्चर्य करे कि अरे भाई ब्रह्मास्त्र तो नहीं काटा जा सकता है, कैसे भगवान कर दिए। तो कह रहे इसमें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। मामंस्था हि एतद् आश्चर्यम् सर्व आश्चर्यमये च्युते य इदं मायया देव्या सृजते वत्यहन्त्यजः। मामंस्था, मामंस्था का अर्थ हुआ कि इस प्रकार से आप, मंस्था का मतलब सोचिए, मामंस्था ही एतद् आश्चर्यम। अरे भाई इस संबंध में आप आश्चर्य मत सोचिए, आश्चर्य को विचार मत कीजिए। सर्व आश्चर्यमय च्युते, भगवान अच्युत तो सारे आश्चर्यों के आश्चर्य हैं, उनमें सारे आश्चर्य समन्वित होते हैं। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं।
तो उदाहरण दे रहे हैं, य इदम माया दिव्या, वह अपनी दैवी माया से, अपनी शक्ति से केवल सोचने मात्र से सृजति, पूरे जगत की सृजन करते हैं। उसके बाद अवति, उसकी रक्षा करते हैं। और हंत्यजः, वह उसको नष्ट कर देते हैं। तो कोई कहे कि भाई तो जरूर उसमें लिप्त हो जाते हैं, कहते हैं ना आ जा। वह कर्माधीन जीव की तरह जन्म नहीं लेते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस जगत में हम कुछ भी सृष्टि करते हैं तो उसमें आसक्त हो जाते हैं। इधर व्याख्या करने का समय नहीं, उधर हम कर चुके हैं बात। लेकिन भगवान केवल, अभी हम संकल्प मात्र से नहीं करते, बहुत मेहनत लगती है। तो संकल्प मात्र से पूरे जगत की सृष्टि कर देते हैं, पालन कर रहे हैं, उसको नाश कर देते हैं, लेकिन उसमें कोई निर्लिप्त नहीं होते। तो उनके लिए कौन से आश्चर्य की बात है। संकल्प पे हम क्या कर पाते हैं, जरा बताइए। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि संकल्प से हम कुछ भी नहीं कर पाते। ऑब्वियसली संकल्प के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। संकल्प किए हैं तभी तो मैं बैठ के यहाँ भागवत बोल रहा हूं। लेकिन संकल्प मात्र से हम कुछ नहीं कर सकते कि बस संकल्प कर लिया और भागवत अपने आप होने लग गई, ये लोग भक्त बनने लग जाए, ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते ना। हाँ, कोई शुद्ध भक्त हो जाता है तो वह भी सत्य संकल्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान उसके संकल्प को पूर्ण करते हैं। खुद अपने आप में हमारी शक्ति नहीं है सत्य संकल्प होने की। तो खैर अब इधर मनन करने का आज दिन ही नहीं, आज तो खाली सुनता है तेजी से। तो लेकिन ये सब बातें हम चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पे विचारणीय है कि इतना भगवान ने क्यों किया, इतना आगे जाकर के कि ब्रह्मास्त्र को भी निरस्त करना, वह भी अपने भक्तों ने प्रार्थना भी नहीं करी तब। तो आप एक बात याद रखते हैं कि अच्युत मतलब अपने भक्तों पे वह कृपा करने से कभी नहीं चूकते हैं। तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात, इसमें आश्चर्य, एक तो आश्चर्य है कि भगवान ने कैसे काट दिया, ये भी आश्चर्य, और दूसरा आश्चर्य ये है कि इतना तेजी से समझ लेना कि मेरे भक्तों पे इतना कष्ट आ रहा है। तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है, वह अपने भक्तों पे कृपा करते ही हैं। तो कृपा की है तो कौन से आश्चर्य की बात। डज इट मेक सेंस। ये भी बात है, भगवान तो रक्षा करते ही हैं। सती किसे कहा गया है और क्यों, छोटी सी बात है। सती मतलब भगवान के भक्त हैं, इसे लिंक बनाने का प्रयास किया है। मेरा कहने का आशय है कि अब जब इस प्रकार से माता कुंती ने देखा कि उनके पुत्रों की और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, तो वह अब भगवान की प्रार्थना किए बिना रह नहीं पाई, तो उसको अब वह कहेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं, ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैर आत्मजः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदम आहा प्रथा सती। जरा विचार कीजिए, उधर हम 10 बातें नहीं बोल पा रहे, रिवाइज कर रहे तो याद आ रहा है कि अब देखिए, ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैर आत्मजः आत्मजाई सह कृष्णया। तो कह रहे हैं कि अपने बेटों को ब्रह्म तेज से पूरी तरह से मुक्त करके, और एक मिनट, कृष्ण, हाँ। तो माता कुंती ने देखा कि उनके पुत्र को, उनके पुत्रों को भगवान ने रक्षा करी। तो द्रौपदी के साथ थी, पांडवों के साथ थी, और भगवान सामने थे। भगवान सामने कैसे थे, प्रयाणाभिमुखम, अब द्वारका को जाने वाले थे। हाँ, द्वारका को जाने वाले थे मतलब रथ पे बैठे बैठे ही सबकी रक्षा कर दी। पॉइंट हमारा पूरा छूट ही गया। रथ पे बैठे हुए थे, उतरे नहीं, संकल्प मात्र से वहीं से बैठे बैठे सारे ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। तो भगवान कृष्णम इदम आहा प्रथा सती, भगवान श्री कृष्ण को ये बात कही। अभी हम प्रार्थना सुनने वाले। सती क्यों कह रही हैं, प्रथा मतलब माता कुंती, और सती इसलिए क्यों कहा जा रहा है क्योंकि वो भगवान की भक्त हैं। तो शुद्ध भक्त होने के नाते भगवान की उपकारों का स्मरण कर रहे हैं कि भगवान ने पहले तो बचाया ही है, आज देखो युद्ध के बाद भी हमको बचाया। इस समय तो मरना निश्चित था, फिर भगवान ने बचाया। तो भगवान की भगवत्ता, भगवान ने ऐश्वर्य प्रस्तुत किया। और आप जानते हैं कि द्वारका के पार्षद जब भगवान का ऐश्वर्य देखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि भगवान हैं। तो ये बाल्टी देख कर मुझे लग रहा है डोनेशन के लिए बाल्टी रखी हुई है, कथा के बाद डोनेशन चंदा जमा करते हैं। हटाओ, एटलीस्ट मेरे सामने मत रखिए, ठीक, चंदा इकट्ठा करने के लिए। कहाँ चली के बात, कहाँ बात, इधर एक वस्तु के दर्शन से वो बात घूम जाती। कहाँ बात कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हाँ, ये द्वारका को जा रहे हैं और कितने कष्ट आ रहे हैं, तो उस कष्ट
कष्ट की निवृत्ति नहीं, बस खाली उपकार का स्मरण करके उनसे रहा नहीं जा रहा, वो भगवान की प्रार्थना करना शुरू करते हैं। तो प्रार्थना क्या कर रहे हैं माता कुंती, देखते हैं। कुंती महारानी भगवान कृष्ण की प्रार्थना क्यों कर रही है? क्योंकि भगवान की भगवत देखी है। तो मान लो भगवान कहें कि, चलिए पहले प्रार्थना बोलते हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृतिः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। तो भगवान की प्रार्थना माता कुंती कर रहे हैं, कह रहे नमस्ते पुरुषम, हे पुरुष मुझे मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। भगवान कह रहे पुरुष, पुरुष तो और लोग भी होते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि मैं भी पुरुष हूं, तो उसमें कौन सी विशेष बात है? कहते ना, तू आद्यम, आप आदि पुरुष हैं, और न सिर्फ आदि पुरुष हैं अपितु आप परमेश्वर भी हैं। इसकी व्याख्या की जाती है कि कोई आदि है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो ईश्वर हो, लेकिन मान ईश्वर भी है। प्रकृति है परम, लेकिन प्रकृति के परे है। ईश्वर है, ईश्वर हूं तो जगत का नियमन कर रहा हूं, तो जगत में जरूर आसक्त हो गया होगा, फंस गया होगा, है कि नहीं? किसी का नियमन करने का प्रयास करते, नहीं सुनता है तो दिक्कत हो जाती। तो प्रकृति है परम, नहीं, प्रकृति के आप पूरी तरह से परे हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम, यद्यपि आप अंतर बहिरवस्थितम है, अर्थात अंदर भी है और बाहर भी हैं, लेकिन अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सभी जीवों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतना भाई कोई कहे कि ईश्वर हूं, सर्वसमर्थ हूं, तो सब कुछ दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो कहते हैं ना, वो लोगों को नहीं दिख पाते। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सभी जीवों को नहीं दिखते हैं, ये नहीं दिखता हूं तो ब्रह्म हूं क्या? कहते हैं अंतर बहिर्वस्थितम, मैं आप अंतर बाहर रहने वाले परमात्मा स्वरूप है, केवल ब्रह्म मात्र नहीं है। ये सब बात है, हम तो खाली टच कर रहे हैं, सबकी बहुत सारी व्याख्या वहां पे करी गई थी, तो जो सुनना चाहते हैं उन्हें रिकॉर्डिंग ही श्रवण करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है आप नहीं देख पाते? कारण बता रहे हैं, भगवान अपनी माया के पर्दे से क्यों ढके रहते हैं और किसके लिए अदृश्य रहते हैं। यहां भी बताया गया था उधर बात की, अलक्ष्यम सर्वभूता नाम का यह आशय नहीं लेना होगा कि दिखाई नहीं पड़ते हैं। अलक्ष्यम सर्वभूता नाम का मतलब प्राय सभी को नहीं दिखते, लेकिन जिनकी हृदय भक्ति से शुद्ध है वो देख पाते हैं। तो इसके लिए अगर भाई दिखते ही नहीं है तो फिर भगवान दिख ही क्यों रहे हैं? भगवान से प्रार्थना की जा रही थी, भगवान दिख तो रहे हैं ना, सबको नहीं देख पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञातोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्याधरो यथा। माया रूपी जवनिका अर्थात पर्दे से आच्छन्नम, आप ढके रहते हैं, तो माया आपको ढक लेती है? नहीं, माया जीवों की दृष्टि को ढकी रहती है, जिससे भगवान को देख नहीं पाते। और आश्चर्य था, उदाहरण दिया जा रहा था बादल और सूर्य का। बादल जीवों को ढकता है, जो बादलों के नीचे है, सूर्य को ढकने का सामर्थ्य नहीं है, और बादल भी सूर्य की शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। सब बातें आप सुन चुके हैं। तो इसी तरह कह रहे हैं माया भगवान की शक्ति है, जो है जिसके द्वारा भगवान अपने रूप को बद्ध जीवों से तिरोहित रखते हैं, जो उनके भक्त नहीं, उनको नहीं देख पाते। इसीलिए कह रही है अज्ञा अधोक्षजम, जो अज्ञ हैं, जो मूर्ख हैं, वह नहीं देख पाते। क्यों अधोक्षजम? क्योंकि इंद्रिय जनित ज्ञान से आप परे हो। और जो अज्ञ लोग हैं केवल इंद्रिय जनित ज्ञान को ही समझते हैं, जो आंख से देख रहे हैं, जो कान से सुन रहे हैं, उसी को सब कुछ जानते हैं, तो उससे तो परे हैं। तो जब तक वह गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वह समझ नहीं पाएंगे आपको। अव्ययम का अर्थ सुना था? अव्ययम मतलब विकार शून्य। इस जगत में हर व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है तो विकार से युक्त होती है। उसका जन्म होता है, कुछ समय के रहती, कुछ वर्धन होता है, रहती है, कुछ बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, उसके बाद क्षीण होती है, मर जाती है। लेकिन भगवान ऐसे रूप वाले नहीं है। कुछ कुछ याद आ रहा होगा, सब व्याख्या कर चुके हैं। तो वहां पे ऐसा रूप भगवान का नहीं है। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंदमय रूप है। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। तो भगवान कह रहे अरे मैं दिख तो रहा हूं, आप ऐसे क्यों कह रहे हो नहीं दिख रहा हूं? न लक्ष्य से मूढ़ दृशा मतलब वह आपको आपके सच्चिदानंद स्वरूप में नहीं समझ पा रहे। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। मूढ़ दृशा मतलब मूर्ख, जो मूर्ख व्यक्ति है, जिस प्रकार से नटो नाट्य धरो यथा, जिस प्रकार से नाटक में नाटककार बहुत सारे भाव भंगिमा प्रस्तुत करता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो यद्यपि देखता है लेकिन समझ नहीं पाता कि उसके पीछे आशय क्या है, भाव भंगिमा क्या है। ये एक और आशय था कि कौन है जो नाटक कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहे। क्या आशय से वह भाव, क्या भाव भंगिमा प्रस्तुत कर रहा है, ये नहीं समझ पाते हैं लोग, जो मूर्ख हैं, जो नाट्य शास्त्र को नहीं जानते
और दूसरा कभी कभी यह भी नहीं समझ पाते कि कौन बन के आ गया है ये। आपको याद है मैंने उदाहरण दिया था मेरे ही मित्र का, एक ड्रामा का डायरेक्टर जो मैं स्वयं था, लेकिन मैं भी नहीं आश्चर्य, मैं चकित हो गया, इतना सुंदर मेकअप था मेरे मित्र का कि ये कौन है। एक क्षण के लिए ये कौन आ गया, इतना सुंदर मेकअप किया गया था। वो भी भीष्म पितामह बने थे। नहीं उधर नहीं जा रहे। उसके वो मेरा लास्ट ड्रामा था, उसके बाद कुछ नहीं किया था। बहुत परेशान हुई थी, इसीलिए पढ़ाई खराब हुई थी। न लक्ष्य से मूढ़ दृष्टा, समझ में लक्षित नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है। फिर ऐसा ही नहीं है कि अब ये लोग नहीं जानते, अभी तो भगवान को समझने के लिए परमहंस लोगों को भी कठिनाई होती है, जो पूरे जगत से विरक्त हैं, तो उनके लाभ के लिए भगवान अवतरित होते हैं। यहाँ पे वो कह रही हैं किस प्रकार से भगवान के अवतार से परमहंसों का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, मतलब जिनको जगत से कुछ भी नहीं चाहिए उनका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। तो वो बोल रही हैं, और उसके द्वारा समझना चाहिए कि परमहंसों को भी भगवान की भक्ति करके ही भगवान की अनुभूति होती है। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिय यथा, पिछले श्लोक से देख लीजिए, यथा नटो नाट्य धरो यथा, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति आपकी भाव भंगिमा नहीं समझ पाता है, नाटककार की भाव भंगिमा नहीं समझ पाता, इस प्रकार से आप अलक्षित रहते हैं मूर्ख लोगों से, अज्ञ लोगों से, जो भक्ति के तत्व को नहीं जानते। तो समझना होगा कि फिर कह रहे तथा, इसलिए क्योंकि भक्ति के बिना आप समझ में आओगे नहीं, आएंगे, इसलिए जो परमहंस हैं, जो जगत के सार असार तत्व को जानते हैं कि सार है भगवान की भक्ति और भक्ति को ही स्वीकार करना होता है, इसलिए उनके भक्ति के विधान को स्थापित करने के लिए आप आते हैं। तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, परमहंसों के लिए जो इस जगत के सार असार को जानने वाले हैं, मुनि नाम जो मननशील हैं, समझ गए कि भजनीय कौन है, किसका भजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अमल आत्मा नाम, अपने आप को शरीर से विविक्त देखने की क्षमता है, जिनके अंदर क्षमता है, इस प्रकार के लोग जिनका चित्त पूरी तरह शुद्ध हो चुका है, इस प्रकार से। तो भक्ति योग विधानार्थम, उनके द्वारा उनके लिए भक्ति योग का विधान करने के लिए आते हैं। भाई जब भगवान यहाँ पे आके कुछ लीला करेंगे तभी तो भक्ति लोग कुछ बात कर पाएंगे। तो कैसे भक्ति हो, कैसे भक्ति योग करके भक्ति को प्राप्त करें, इत्यादि इत्यादि, या जो उनकी भक्ति के विधान के अर्थ हैं, जिनके चरण कमल परमहंसों के द्वारा अनुष्ठित भक्ति के अर्थ हैं, प्रयोजन है, ऐसे भगवान हैं आप। कथम पश्येमहि स्त्रिय, हम तो ज्ञान से भक्ति से शून्य हैं, हम कैसे समझेंगे। और आप जान रहे हैं, समझ खूब रही हैं, लेकिन बोल ऐसे ही रही है कि हमको समझ में नहीं आ रहा। अर्थात आपको हम सच्चिदानंद स्वरूप में कैसे देख पाएंगे, वो सब देख रही हैं, सब आनंद मिल रहा है उनको, लेकिन फिर भी ज्ञान हम नहीं समझ पाएंगे। तो कह रही हैं कि अब क्योंकि मैं स्त्री हूं, मैं भक्ति इत्यादि से तो हीन हूं, करने की क्षमता नहीं, तो मैं केवल नमस्कार कर सकती हूँ। तो माता कुंती तो कृष्ण की बुआ है, तो अकस्मात में उनको प्रणाम क्यों करने लगी। क्या उत्तर है, वो समझ रही बुआ तो हूं लेकिन ये भगवान है, और मैं भक्ति से युक्त नहीं, मैं ज्यादा दार्शनिक चिंतन भी नहीं कर सकती, मैं तो केवल भगवान को प्रणाम कर सकती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण को प्रणाम कर रही हूँ जो आनंद स्वरूप है। कृष्णाय मतलब आनंद स्वरूप। वासुदेवाय अर्थात वसुदेव के पुत्र। तो इससे आशय क्या है कि वसुदेव जी बड़े ही भाग्यवान थे क्योंकि आप उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए। देवकी नंदनाय च, देवकी उनसे भी अधिक भाग्यवती थी क्योंकि उनके गर्भ में भगवान आए, इस प्रकार से उनको समृद्धिवती किया। नंद गोप कुमाराय, उनसे भी अधिक भगवान नंद महाराज सौभाग्यवान थे क्योंकि भगवान ने अपनी बचपन की लीला या पौकंड लीला, कौमार लीला इत्यादि, वह उसका दर्शन नंद महाराज को कराया। गोविंदाय नमो नमः। अब गोविंद का आशय क्या था, जो सब, और इसमें एक और बात आ जाएगी कि माता यशोदा नंद महाराज से भी अधिक भाग्यवती थी और वह 31वें श्लोक में आएगा, यहाँ पे नहीं उसको बोला गया है। और सबसे अधिक भाग्यवान थी गोपीजन, जिनकी इंद्रियों को, गो मतलब इंद्रिय और विंद मतलब प्राप्त करना, तो जिनकी सभी इंद्रियों को भगवान आकृष्ट कर लेते थे, यानी गोविंद का अर्थ यहाँ पे है गोपीजन वल्लभ। तो गोपियों को यहाँ पे नाम नहीं रखा जा रहा है क्योंकि उनका प्रेम अतिशय गूढ़ है, लेकिन यहाँ पे गोविंदाय से कहने का आशय है कि वे गोपियों को सुख देने वाले थे। और दूसरा
वाले हैं, थे नहीं हैं, और गायों को सुख देने वाले हैं और इंद्रियों को भी सुख देने वाले हैं, लेकिन गोविंद शब्द का वहां पे आशय इस प्रकार से लिया गया था। तो उन गोविंद को मैं नमस्कार कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो लोग डिटेल में पढ़े हैं और ध्यान से सुने हैं और सुनने के बाद फिर से पढ़े हैं, तो उनके लिए तो ये आस्वादनीय होगा। नहीं तो जो सुने नहीं है उनके लिए कुछ ऊपर से जाएगा कि बात क्या हो रही है। तो ऊपर से तो देख ही रहे हैं, ओवरव्यू मतलब ऊपर से देखना। ऊपर से देखने वाली वस्तु अगर ऊपर से जाए तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से तो हवा जब जाता है तो ऊपर से आप जाते हो देखते हैं कि नहीं ऊपर से जा रहा है। और आपने अगर ध्यानपूर्वक सुना है तो मैं समझ नहीं रहा कि कोई कठिनाई इसमें होनी चाहिए। अब बहुत सुंदर लिंक दी गई। ये लिंक जो है ये जीव गोस्वामी जी का लिंक है। आप मेरे नेत्रों को सुख दे रहे हैं इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। भगवान के सुंदर स्वरूप को देख रही हैं और एक एक वस्तु जो है उनके सुखप्रद है उसका वर्णन कर रही हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। तो सबसे पहले क्या कह रही है? नमः पंकज नाभाय, मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ जिनकी नाभि कमल के आकार की है। एक दूसरा, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है और पूरा जगत उसी में रहता है, ये आशय है। नमः पंकज मालिने, जो पंकज की यानी कमल की माला पहनते हैं, जो लक्ष्मी जी ने उनको दी थी, ये भी स्मरण हम लोग कर लें। नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र कमल जैसे हैं, और एक और अर्थ भी था बोल रहे, पवित्र करने वाले, जिसको भी देखते हैं उसको पवित्र ठंडा करते हैं, शांति प्रदान करने वाले हैं। नमस्ते पंकजांग्रे, जिनके चरण कमल के समान कोमल हैं, कमल के आकार वाले हैं, और जहां तक मैं समझ रहा था कमल के रंग वाले भी हैं, लाल लाल। हाँ, ये 3 अर्थ लिए गए थे। अब एक बात प्रभुपाद जी ने कही थी कि भाई ये चरणों से क्यों नहीं देख रही हैं? प्राय भगवान को तो चरण, प्राय नहीं, यही नियम है कि चरण से देखना चाहिए, क्योंकि बुआ जी हैं, बुआ जी सीधे चरण से देखना शुरू कर देंगी तो भगवान कृष्ण फिर जो है शर्मा जाएंगे, ये क्या कर रही हैं। तो इसलिए पहले नाभि से देख रही हैं, फिर उसके बाद अंत में चरण भी देख रहे हैं। भगवान के द्वारा किए गए उपकारों का कुंती देवी द्वारा स्मरण। यथा ऋषिकेश खले न देवकी कंसे नारुद्धाति चिरम शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथे न मुहुर्विपद गणात्। तो कह रहे हैं यथा ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, जिस प्रकार से खलेना अर्थात कंसेना, कंस के द्वारा, कंस है एक खल कंसेना, खराब खलराज, खल शिरोमणि, खल चूड़ामणि, कह लीजिए, खलों में सर्वश्रेष्ठ कंस के द्वारा देवकी रुद्धात चिरम, रुद्ध मतलब बांध दी गई, रुद्ध अवरुद्ध, कैद में डाल दिया गया था, अति चिरम बहुत लंबे समय के कारण, लंबे समय तक, और शुचार पिता, वह शोकाकुल थी, विमोचिता, उनको आपने विमोचित किया, लेकिन कैसे किया? बहुत लंबे समय के बाद किया। एक अर्थ है, बहुत सारे अर्थ वहां पे रखे गए थे। अहम च सह आत्मज, उनके बच्चों की आपने रक्षा नहीं करी, लेकिन मेरी तो मेरे बच्चों के संग रक्षा करी, हे विभु, हे सर्वसमर्थ। ठीक है, तो ये व नाथ है ना, क्यों? उनके तो नाथ, उनके पति तो थे, हमारा तो आपके अलावा कोई नहीं है। आशा समझ रहे हैं कि अब आप जाने वाले हो, आपके अलावा हमारा कौन है? नाथ है ना कर समझ रहे ना, आप ही हमारे नाथ हैं, आपने ही हमारी रक्षा करी है। किन से? मुहुर विपद गणात, उन पे तो केवल 1-2 कष्ट ही आए, संकट आया था, लेकिन और उनको एक बार ही आपने निवृत्त कर दिया, लेकिन हम पर तो बारंबार कष्ट आए। मुहुर यानी आगे भी आएंगे, आप जाइए मत, ये भी आशा हमें दिख रहा है। मुहुर विपद गणात, विपद गणात का मतलब विपदाओं का समूह हम पर एक बार नहीं बारंबार आया, और हम पर ही नहीं, बच्चों पर, मुझ पर, सब पे आता ही रहा, और आप बारंबार हमारी रक्षा करते आए। अब हमको छोड़ देंगे? ये आगे आने वाला है जी। आसी अब हमको त्याग देंगे, जब हम पर इतना बड़ा कष्ट आ रहा है, छोड़ देंगे आपको? देखिए ना, अभी आप अभी तो बचाए ना। ठीक है, उपकार स्मरण कर रहे हैं। ये बात आज हम सुबह की कक्षा में भी सुन रहे थे, बहुत सुंदर प्रवचन श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु दे रहे थे। कह रहे भक्ति का अंकुर तभी व्यक्ति के हृदय में उगता है जब उसके हृदय में कृतज्ञता होती है।
बहुत अच्छी बात। और ये भक्त अपने जीवन में अनुभव करता ही है कि किस प्रकार के नारकीय जीवन में हम फंसे हुए थे। हाँ, उससे याद आ रहा है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। एक भक्त पूछे, महाराज जी नरक का स्मरण तो रहता नहीं है, तो फायदा क्या? हाँ, लोग पाप करते हैं, नरक में भेजते हैं, नरक का स्मरण नहीं रहता। महाराज बड़ा अच्छा बात बोले कि माँ के गर्भ में नरक से कम कष्ट है, और आपको याद नहीं रहता तो कम से कम शास्त्र की बात सुन करके स्वीकार कर लेना चाहिए। ये तो दृष्ट है ना कि सभी माँ के गर्भ से आए हैं, कोई आसमान से तो नहीं टपका है। ऐसा तो नहीं है, प्रत्यक्ष है। किसी का बर्थडे हैप्पी नहीं है। माताओं से पूछ सकते हैं कि एक व्यक्ति मुस्कुराते पैदा हुआ हो, आपने पिछले जन्म में मेरे लिए तपस्या करी थी, मैं फिर से आया आपके ऐसा तो कोई उपस्थित नहीं है कि नहीं? बल्कि कहना ये चाहिए कि आप आपने पैदा करिए, अब आपकी तपस्या चालू। वो रात भर जगूंगा, सोऊंगा नहीं, आपको खून पीऊंगा, और सॉरी मतलब आपको सोने नहीं दूंगा, परेशान। बच्चे सब यही करते हैं, क्या करते हैं? हमने भी यही किया है। नहीं, हम, मेरी माँ कहती मैं परेशान नहीं करता था, अपना गुणगान कर सकते हैं। खाली अभी मैं परेशान करता, अभी तो पहले परेशान नहीं करता था। खैर जो भी है, आपने बारंबार इस प्रकार से विपदाओं से हमारी रक्षा करी, याद कर रही हैं किस प्रकार की कठिनाइयों से रक्षा करी। कुंती देवी द्वारा विविध संकटों को दर्शाते हुए भगवान के विशेष स्वभाव का वर्णन। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने रक्षा करी तो यह नहीं सोचते कि वो भक्त हैं, मैं भक्त हूं इसलिए नहीं रक्षा करी, हम दीन हैं इसलिए रक्षा करी। ये आशय याद आ रहा है? बोले प्रेम तो आप देव को अधिक करते हैं, आपका ये दीन वत्सलता प्रदर्शित हो रही है। हमारा कोई और नाथ नहीं था, हमारे कोई स्वामी नहीं थे, इस कारण से आपने रक्षा करी। कैसे कैसे रक्षा करी है, जरा देखिए। विशान महाग्ने पुरुषा, ना ऐसे नहीं कहेंगे। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेने कमारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता। विशान महाग्ने व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। विशान मतलब भीम को जहर दिया गया था। महाग्नि अर्थात लाक्षक ग्रह की अग्नि। पुरुषाद दर्शनाद अर्थात हिडिंब का वध, बकासुर का वध। असत सभाया मतलब द्रौपदी का जो वस्त्र हरण का कार्य हो रहा था। वनवास कृच्छ्रतः वनवास में आने वाले अनेक अनेक कठिनाइयों से, जैसे कि दुर्वासा और अन्य प्रकार के कष्ट, उनका हरण हो गया था द्रौपदी का। मृधे मृधे यानी युद्ध में अनेक महारथास्त्र, तो अनेक अनेक महारथियों के अस्त्र से भी रक्षा किया। द्रोण्य अस्त्रश्चास्म, और अभी आपने द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के अस्त्र से रक्षा किया। हे हरे अर्थात भक्त दुख हरणशील। याद हुआ? बोलो बोलो बोलो। 4 शब्द याद नहीं है, भक्त दुख हरणशील। इतना भी याद नहीं, रोज हरे हरे करते याद तो रहे कम से कम। भक्त दुख हरणशील, हमेशा अपने भक्तों के दुख को निवृत्त करते रहते हैं। हरे रक्षिता, अच्छी प्रकार से रक्षा की गई, ऐसे बोल रहे। तो उसका मतलब चाह रही हो कि कोई कठिनाई नहीं आए, ये कहना चाहती हो कि अब कोई कठिनाई नहीं आए? तो कहती ना, वो कठिनाई बारंबार आए ताकि हम आपका बारंबार दर्शन कर सके, क्योंकि आपका दर्शन होगा तो अब जन्म मृत्यु रूपी चक्र का दर्शन हमको नहीं होगा। तो कुंती देवी द्वारा भगवान से बारंबार विपत्तियां देने की प्रार्थना करना बड़ी ही विचित्र प्रार्थना है। भागवतम बिल्कुल अलग ही अलग ही तरह से है। विपदः सन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदः सन्तु ता शाश्वत, संतु मतलब प्रार्थना करें बारंबार वो विपदाएं आए जिनका वर्णन हुआ और जो नहीं हुआ। केवल इतनी ही विपदाएं नहीं आई जो आपने सुना, जितनी भी विपदाएं आई वो सब फिर से आए, शाश्वत लगातार आए। तत्र तत्र उन स्थानों में फिर आए। जगत गुरु, जगत गुरु कहने का आशय यह है कि भगवान जगत के गुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं कि अपने भक्तों की संपत्ति को हटा करके, भौतिक संपत्ति को हटा करके मैं उनको आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति कराता हूं। क्योंकि भौतिक संपदा प्रायः आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने में बाधा होती है। ऑब्वियसली आई थिंक यू कैन पिक अप इफ यू हैव हर्ड दोस थिंग्स। उस डिस्कशन में हम लोग काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं।
भवतो दर्शनम यत्स्यात्, यदि, क्योंकि विपदाएं होंगी तो आपका दर्शन होगा, बार बार हुआ ही है, क्या देखने की बात है, हुआ ही है दर्शन। और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भक्तों पे कष्ट आता रहता था तो भगवान प्राय हस्तिनापुर में रहते ही थे तो उनका दर्शन होता ही रहता था। अपुनर्भव दर्शनम, तो आपका दर्शन होने से दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र को नहीं देखना होगा। और एक अर्थ बड़ा सुंदर लिया था जीव गोस्वामी बाद ने, कि जो जिस मधुरता का अनुभव व्यक्ति को विपदा में आपके स्मरण के द्वारा होता है, उसका दोबारा दर्शन नहीं होगा। याद आ रहा है? माधुर्य भाव नहीं बोल रहे, देखो मधुर, कुंती महारानी और पांडव जो है भगवान से माधुर्य भाव में नहीं, कुछ भी मत बोल दीजिएगा, शब्द का एक शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। माधुर्य भाव मतलब गोपियों का भाव भगवान कृष्ण के प्रति। यहाँ बोल रहे हैं कि वो जो भाव की मधुरता है उसका अनुभव नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप नए हो तो पता है, लेकिन आप शब्द को ध्यान से सुनिए। माधुर्य भाव नहीं, जो विकलता में भगवान को पुकारते हैं, जो उनका स्मरण होता है, उससे विशेष सुख होता है। देखिए उसको हम पता क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको स्मरण का सुख है ही नहीं अभी। लेकिन हाँ, ये कुछ कुछ अंदाजा लगा होगा। जब कैसा लग रहा था आपको मीटिंग में आज करना मित्रों, बड़ा अच्छा लग रहा था ना। और बेचारे ये तो ऐसे फंसे लगे थे, ऐसे स्पॉट पे पड़ गए, उनके लेफ्ट ना राइट कहाँ भागे, जमीन फाड़ के नीचे घुस जाए, क्या करें। जब हमें बड़ी मैनेजमेंट मीटिंग में फंसना पड़ता है, जिसका कृष्ण से संबंध है भी और नहीं भी है, मतलब अचिंत्य रहता है, लेकिन उसका डिफरेंस समझते हैं भागवत से, कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, ये अपराध है एक प्रकार का। लेकिन भागवत में आकर कैसा मन हमारा एकदम हल्का भी कहना चाहिए, द्वेष से मुक्त रहता है। किसी का दोष देखने तो नहीं बैठाना यहाँ पे मैं, एकदम डायरेक्ट भगवान का जो गुणानुवाद है वो कितना सुख देता है वहां समझ में आता है। हाँ हाँ, मतलब वो हम लोग जब देखो, जिसका प्रेम होता है ना भगवान से, वो कुछ भी भगवान के संबंध में करता है उसको सुख मिलता है। तो इनका तो प्रेम है ही पहले से, और विपदा आती तो और स्मरण कृष्ण का होता है, तो ऐसा लग रहा है कि दुख में है, लेकिन कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो उसका जो सुख है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत हमारे लिए अचिंत्य है। आज भी आपको याद हो महाराज जी समझा रहे थे, वियोग का सुख तभी है जब संयोग का सुख होगा। हम लोग का भगवान से वियोग है कि नहीं बताइए पहले, वियोग ही तो चल रहा है तो कोई दिक्कत हो रही है। समझ में आ रहा है? वियोग का सुख उसको मिलता है जो संयोग के सुख का अनुभव करे। अब भगवान मंगल आरती जाते हैं, बहुत बड़ी दिखते हैं, भाई कब खत्म होगी, भजन करें या जो भी जब करे वो, उसको मतलब कंडीशन सोल की क्या स्थिति है, जब मैं माला लेके बैठेगा तब घड़ी देखता रहता है कि कब इससे वियोग होगा, वियोग का सुख। समझ रहे हैं आशय? तो जिसका संयोग का सुख है, जो भगवान से मिलना चाहता है, वो वियोग के सुख को समझेगा। तो ये चीज खैर वो कह रही है इस प्रकार से। क्या थोड़ा सा इधर उधर चले गए। भगवान किन के द्वारा प्राप्य हैं और किन के द्वारा अप्राप्य हैं, बहुत अच्छी बात वो बोल रही हैं। देखिए लिंक ये था कि अरे सब लोग संपदा मांगते हैं और तुम ये विपद क्यों मांग रही हो, लिंक ये था। उसी में ये बात लिंक है वो भी है कि देखिए जिसके पास बहुत विपद हो जाता है, सॉरी संपद हो जाता है, और उसके संग प्राय संभावना है कि वह बहुत अहंकारी हो जाए, तो फिर वह भगवान का नाम उच्चारण ही नहीं कर सकता, भक्ति ही नहीं करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं विपद ही ठीक है, व्यक्ति कम से कम भगवान का स्मरण तो करे। तो उसको एक श्लोक से यहाँ पुष्ट कर रही हैं, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभीर एधमाना मदह पुमान नैवार्हत्यभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। जन्म अर्थात उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य मतलब धन, श्रुत मतलब बहुत पढ़ लिया उसने, पीएचडी कर ली, श्रीभीर सुंदरता से, इनके द्वारा एद माना मदह पुमान, पुमान मतलब जिस इंसान का मद बढ़ रहा है, अहंकार में है, नैवर नैव प्लस और हति, नहीं ही योग्य होता है। क्या योग होता है मतलब वो योग्य नहीं होते। क्या योग्य नहीं होते? अभिधातुम वै, अर्थात कृष्ण गोविंद मुकुंद माधव इस प्रकार से नाम बोलने में वे समर्थ ही नहीं होते, वो योग्य नहीं होते, बोलते नहीं, जीव है बोलेंगे नहीं। क्यों? त्वाम अकिंचन गोचरम, जो अकिंचन अर्थात जो निष्किंचन है, जो जगत में कोई वस्तु अपना नहीं मानते, उनके गोचर हैं, उनके इंद्रिय के विषयभूत हैं आप, वही आपको समझते हैं। जो इस प्रकार से मद में
चूर है इन चार चीजों से, वह भगवान को नहीं समझ सकता। तो इसलिए वस्तुतः जो आप विपद किसी को देते हैं तो वस्तुतः वो संपद ही है। कैसे है उसके लिए तो हम क्या कहेंगे, रेफर द नोट्स। ये बहुत सुंदर है। कुंती के द्वारा भगवान के 5 विशेष गुणों को प्रकाशित करना, उन्होंने बताया अभी कि आप अकिंचन गोचर है, तो उसको और क्लियर कर रही हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। ये बहुत सुंदर श्लोक है। नमः अकिंचन वित्ताय, अकिंचन अर्थात जो अपना इस जगत में और कोई वस्तु अपनी नहीं मानते, ये अकिंचन का अर्थ था। तो अकिंचन वित्ताय मतलब जिनके वित्त, जिनके धन भगवान ही हैं, ये एक अर्थ था। याद आ रहा है? जो मान रहा है कि जगत में मेरा कोई नहीं है, मैं अगर बोला जाए वो मेरा भाई का जो क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न, कहने का यही है मतलब कि भगवान कृष्ण के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार का कोई और वस्तु मेरी नहीं है, भगवान की भक्ति कर रहा हूं, भक्ति के अलावा और कुछ भी मेरा जगत में नहीं है, ऐसे अकिंचनों के वित्त आप हैं। क्लियर? और दूसरा अर्थ क्या क्या, ऐसे अकिंचन भक्त भगवत प्रेमी हैं, और वह जैसे कोई व्यक्ति अपना धन छुपा के रखता है तो सदा ये संगोपनीय भक्त हैं, तो ऐसे भक्त जिनके वित्त हैं वैसे भगवान। यद्यपि देखिए अकिंचन भक्त मान रहा है कि कुछ भी मेरा नहीं है और मेरे भगवान हैं बस, और भगवान का सब कुछ है, लेकिन मान यही रहे कि ऐसे अकिंचन भक्ति ही मेरे वित्त हैं, उनको मैं नमस्कार कर रही हूं। समझ में आ रहा है? तो मान लो कहें कि भगवान अगर भिखारियों के लीडर हुए अकिंचन वित्त, अकिंचन मतलब क्या, भिखारी, भिखारियों के लीडर, निर्धनों के लीडर हुए, तो इससे भगवान की क्या विशेषता हुई? तो कहते हैं निवृत्त गुण वृत्त। भगवान रजगुण तमगुण सतगुण, इसके गुणों की वृत्ति के परे हैं, भोग में भगवान की मति कभी नहीं जाती, और इसी प्रकार उनके भक्त भी हैं, तो इसलिए वो भक्त बड़े विशेष हैं। तो ऐसे भक्त जिसकी मति कभी भोग में जा ही नहीं रही है, वह तो पदार्थ से बहुत श्रेष्ठ है ना, उत्कृष्ट है। तो ऐसे भक्त जिनके धन है, इसलिए भगवान बहुत श्रेष्ठ है, उनको मैं नमस्कार कर रही हूँ। मुझे पता है ऊपर से जा रहा है, अगर याद है क्लास में बैठे हैं, सुना है, तो कोई कठिनाई नहीं होगी। अनिश, और अन्यों के लिए जो उनके शुद्ध भक्त नहीं है, उनके लिए कैसे हैं? आत्मरामाया चुपचाप बैठे, उन्हें कोई मतलब नहीं कि जो करना करो, शांत। अरे भाई देखो, भगवान अगर गरीबों की रक्षा करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? किसी पैसे वाले की रक्षा करेंगे तो लड्डू पेड़ा चढ़ाएगा वो। तो भगवान कहते हैं शांताया, वो तो भूख प्यास से रहित है, उनको कोई उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है कि ये चढ़ाएगा, तो ना, वो तो दीन वत्सल है। और साथ ही जो मुक्ति चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कह रहे हैं? कैवल्य पतये नमः। उनके लिए वे कैवल्य पति हैं, उनको मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उनको मैं नमस्कार कर रही हूं। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। अब आगे वो कह रही हैं भगवान के संबंध में कलह क्यों होती है, लोग क्यों मानते हैं कि भगवान इस प्रकार से सम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान ने पांडवों का पक्ष लिया और कौरवों को मरवाया, इत्यादि इत्यादि। तो उस पर कह रही हैं मन्ने त्वाम कालमीशानम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यनमिथः कली। मैं ये मान रही हूं कि आप काल हैं, काल आप ही हैं, काल आपकी इच्छा है। ईशानम, और आप ईश्वर हैं। अनादि निधनम, ना आपकी कोई शुरुआत है ना आपका कोई अंत है। विभुम, अर्थात आप सर्वसमर्थ हैं। समम चरंतम सर्वत्र, आप सभी के प्रति समान रूप से आचरण करते हैं, सभी को एक प्रकार से सुविधा दे रहे हैं। भूतानाम यन मिथा कली, लेकिन आपके संबंध में लोगों की झगड़ा है कि नहीं, उसको भगवान ने अधिक दिया और हमको कम दिया, जबकि भगवान सबको सबके कर्मानुसार समान रूप से सुविधा प्रदान करने वाले हैं। भगवान में कोई विषमता नहीं है। अर्थ ही कर रहा हूं क्योंकि व्याख्या का तो अभी आपको अवकाश नहीं है। तो सब लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं?
तो उसको क्या है नहीं, नहीं नहीं नहीं, लिंक ये था, लिंक वास्तविक लिंक ये था कि अगर झगड़ा हो रहा है लोगों के बीच में तो निर्णायक कौन होगा? कि भाई भगवान सम है कि नहीं है। तो आपने कहा झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा सुलझाने वाला कोई रेफरी होना चाहिए ना। कौन है रेफरी? तो कहते हैं कोई रेफरी नहीं, कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो क्यों? क्योंकि भगवान की दिव्य लीलाएं अमानवीय होते हुए भी मानवीय प्रतीत होती हैं। इस कारण से लोगों जो है झगड़ा चलता ही रहेगा। ना न वेद कश्चिद भगवंश्चिकीर्षितं तवीह मानस नृणाम विडम्बनम न यस्य कश्चिद दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम न वेद कश्चिद। अरे कोई नहीं जान सकता, क्या नहीं जान सकता? भगवंश्चिकीर्षितम, आप किस इच्छा को रख करके, किस प्रयोजन से, क्या सिद्ध करने के लिए? तब यह मानस, यह मानस मतलब इच्छा रखने वाले, चिकीर्षितम मतलब चेष्टा, क्या चेष्टा, किस इच्छा से क्या चेष्टा कर रहे हैं समझ नहीं पाते। तब यह मानस्य, आपकी इच्छा को समझ नहीं पाते। कौन? निर्णाम, जो समान इंसान है वह नहीं समझ पा रहे कि क्या करते हैं। और उसको एक शब्द से कह रही विडंबनम, निर्णाम विडंबनम इह मानस्य, अर्थात इंसानों के कार्यों का अनुकरण आप किस इच्छा से करते हैं लोग समझ नहीं पाते। और तीन अर्थ दिए गए थे। क्या क्या अर्थ थे यहाँ पे? एक था कि इंसानों के कार्यों का अनुकरण आप क्यों करते हैं समझ नहीं पाते। दूसरा है कि जो भगवान की भक्ति से रहित हैं उनको भगवान विडंबित करते हैं, मतलब वो भगवान चाहते हैं कि वह हमारी भक्ति को सुख को ना प्राप्त करें, तो वह भी समझ नहीं पाते। और वही वाला बात, नटो नाट्य धरो यथा, आकर के आप किस आशय से उस लीला को कर रहे हैं यह भी नहीं समझ पाते। न यस्य कश्चिद दयितोस्ति कर्हिचित्, उनके लिए कोई व्यक्ति दैत अर्थात प्रिय नहीं है, कर्हिचित् द्वेषश्च, और कोई शत्रु भी नहीं है, यस्मिन् विषमामति नृणाम, लेकिन नृणाम इंसानों की उनके संबंध में विषमामति होती कि विषम है, हमसे प्रेम नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ उदाहरण याद आ रहे थे, वो हमने सूर्य का उदाहरण दिया था तो सब था। सूर्य के उदाहरण में क्या बोले थे? सूर्य सूर्यकांत मणि को स्वधर्मता देता है, अपने से चमकीला बनाता है, कमल नहीं था। दूसरा था चक्रवाक पक्षी को उपकार करता है, और अंधों के लिए उदासीन रहता है, और चोरों के लिए अपकार करता है। लेकिन सूर्य हर परिस्थिति में सम ही है। वो ये इधर के व्यक्ति, जो व्यक्ति का अधिष्ठान भेद, इधर से जो व्यक्ति सोच रहा है उसकी योग्यता के अनुसार वह उसमें विषमता देख रहा है, सूर्य में कोई विषमता नहीं है। भगवान का विविध रूपों में अवतरित होना समान मनुष्य के लिए चौंकाने जैसा क्यों है? क्यों नहीं समझ पाते भगवान की लीलाओं को? तो कह रहे हैं जन्म कर्मा च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यंग दृश्य याद सु तद अत्यंत विडंबनम। इंसान के रूप में आप आकर के अनुकरण करते हो तो समझ में नहीं आता है, लेकिन उससे भी अधिक विडंबन यह है कि अन्य योनियों में भी आकर के आप उनका अनुकरण करते हो, वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जन्म कर्म च अजस्या, जन्म अकर्तुर कर्म, याद आ रहा है हमने मैपिंग करी थी। जो व्यक्ति अज है, कर्माधीन जीव के समान जन्म नहीं लेता, उसका जन्म होता है। अकर्तुर, जो केवल संकल्प मात्र सारे कार्य कर लेता है, उसके करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो इतने सारे कर्म करता है। उदाहरण दिया कहते हैं 16,108 स्त्रियों को इकट्ठा किया उसने, क्या जरूरत है करने की? और प्राय लोग बोलते हैं ना, ये कैसे भगवान है तुम्हारे, इतनी शादियां कर रहे हैं, बताइए। विश्वात्मन अर्थात आप भगवान विश्व की आत्मा है। और अकर्तुर आत्मनः, आत्मना शब्द की क्या अर्थ है? परमात्मन, पर अपरमात्मा है। तो इस प्रकार से आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। कैसे कैसे? तिर्यक अर्थात वरहा, नृ ऋषिषु, नृ मतलब राम कृष्ण आदि रूप में, ऋषिषु अर्थात नर नारायण आदि ऋषि के रूप में, या फिर परशुराम आदि के रूप में, यादहसु अर्थात मछली मत्स्य कूर्म आदि रूप में, तद अत्यंत विडंबनम। नहीं समझ पाते लोग इस प्रकार का विडंबन आप क्यों कर रहे हैं। विडंबन का मतलब अनुकरण, लीला। अब
यहाँ वो एक विशेष बात कह रही है कि अन्य जगह तो भगवान अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन ब्रज में ये जो दामोदर लीला थी उसमें भगवान विडंबन भी नहीं कर रहे थे, वो वाकई डर रहे थे। यह बात तो उनको समझ में नहीं आ रही थी। और एक बात और भी थी, हम लोग ये बताना भूल गए, बीच में एक पॉइंट था, आया था कि जो व्यक्ति भगवान के तत्व को समझता है वही भगवान की लीलाओं को आस्वादन कर सकता है। ये पिछले श्लोकों में बात थी उसकी, तो वो समझ नहीं है भगवान के तत्व को, इसीलिए कह रहे हैं विडंबन। और ये भी सुना गया था कि जब वह भगवान विराह के रूप में आए तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन पृथ्वी को सूंघ सूंघ करके कहाँ है पृथ्वी ढूंढ रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं, कोई आश्चर्य समझ में नहीं आ रहा है। सर्वसमर्थ हैं। और यहाँ तक कि हिरणाक्ष को भी ये मतलब हो गया बात कि अरे ये तो जलचर पशु है, उभयचर पशु है, उभयचर पशु है, अब मैं इसको मारूंगा ऐसे करके। साक्षात भय भी जिनसे भयभीत रहता है वे भगवान किससे भयभीत हुए और क्यों। ये मतलब ये तो खैर इसका थीम है, लेकिन आशा ये है कि इसमें भगवान की लीला इतनी अद्भुत हो रही है कि स्वयं माता कुंती भी नहीं समझ पा रही है, तो स्मरण कर रही हैं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावन याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्ष वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्या सा मां विमोहयति भीरपि यद बिभेति। गोप्या आददे, गोपी यशोदा ने जब रस्सी जब उठाई थी, क्या उठाई थी, त्वयि कृतागसि, आपने जो अपराध किया था, कौन सा अपराध, मक्खन की मटकी फोड़ने का। दाम, दाम अर्थात रस्सी, जब रस्सी बांधा नहीं है, केवल रस्सी उठाई है कि बच्चे को बांध दूंगी, तो डर गए कि मेरा तो सारा खेल खत्म। तावद याते दशा, उस समय जो आपकी दशा थी, बिल्कुल हिंदी जैसा है, अगर आप थोड़ा सुनने का अभ्यास करें। अश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, अश्रु कलिल, आंखों से जो आंसू था वह अंजन से मिलकर कीचड़ जैसा, मतलब लेप जैसा हो गया था। संभ्रमाक्षम, संभ्रम प्लस आक्षम, आपकी आंखें डर के मारे इधर उधर देख रही थी कि क्या हो करेगी माँ, क्या करेगी ऐसा। वक्त्रम निनीय, अपने चेहरे को नीचे देख रहे थे। भय भावनया स्थितस्य, और भय से भावित होकर की जो स्थिति आपकी थी, सा माम विमोहयति, वह मुझको विमोहित करती है। भीरपि यद विभेति, भीरपि मतलब जिससे भय, साक्षात भय अर्थात साक्षात दुर्गा जी या यमराज या मृत्यु भी भयभीत होती है। यद विभेति, वह केवल रस्सी उठाने से डर रही है। तो हमने सीखा था वहां पे कि ब्रज में भगवान बिल्कुल उनकी इच्छा से भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, उनको यही याद रहता है कि मैं छोटा बच्चा हूं, मेरी माँ रस्सी लेके आई है, वो बांधेगी। और उन्हें कब याद आ जाता है, जब जरूरत होती है। जब जरूरत होती है तो याद आ जाता है कि भगवान हूं, अन्यथा वो इसी भाव में रहता है कि मैं गोप हूं, इनके बच्चे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो कह रहे ये तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है। और आप जान रहे कि उस दिन वहां पे थी कि बुआ जी हैं। ये बात ना हम लोग बड़ी आसानी से समझ ले रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि भगवान और बच्चा, गॉड इज आवर फादर, हाउ कैन फादर बी सन। मैक्सिमम फादर, और फादर का नाम भी पता नहीं है, उसके अधिक कुछ नहीं सोच सकता कि बच्चा भी भगवान बन सकते हैं। ये तो बहुत उच्चतर बात है, ये भागवत का विशेष गिफ्ट है। अब वह भगवान के प्रकट होने के विभिन्न कारणों को कह रही हैं। भगवान जो जन्म कहलाते हैं, उनके जन्म के विषय में भिन्न लोगों के मत क्या है। हाँ, लिंक वास्तविक रूप से ये था कि क्योंकि भगवान का तत्व लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए भगवान क्यों आते हैं इसके संबंध में लोगों के अलग अलग मत हैं। मत मैंने जितना सामर्थ्य हमने लिंक बनाने का प्रयास किया, लेकिन लिंक वास्तविक में ये बात है कि लोगों को तत्व समझ में आता नहीं भगवान का, तो सब अपने अपने मत देते हैं कि भगवान इसलिए आए, इसलिए आए, इसलिए आए। तो क्या कह रही हैं, केचिदाहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदहो प्रियस्य अन्ववाये मलयस्यैव चंदनम। केचिद आहुर अजम जातम, कुछ लोग केचिद, कुछ लोग आहु कहते हैं अजम जातम, जो अजन्मा है भगवान वो जातम अर्थात जन्म लेते हैं। क्यों लेते हैं, पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, पुण्य श्लोक अर्थात पुण्य कीर्ति वाले युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति का विस्तार करने के लिए। जैसे भी आपने सुना, 3 अश्वमेध यज्ञ करके 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र के समान उनकी कीर्ति कर दी, एक कारण ये था। दूसरा था कि
पुण्य श्लोक पुण्य कीर्ति यदुकुल के राजा यदु महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए आए। यदहो प्रियस्य अन्ववाय, यदु महाराज का प्रिय करने के लिए, क्योंकि यदु महाराज को आशीर्वाद प्राप्त था कि भगवान उनके वंश में आएंगे और भगवान के भक्त थे, तो उनका प्रिय करने के लिए अन्ववाय अर्थात उनके वंश में आए। मलयस्यैव चंदनम, जैसे चंदन तो अपने आप में अच्छी वस्तु है, लेकिन मलय पर्वत का चंदन होने से क्या होता है कि मलय पर्वत की ख्याति बढ़ जाती है। चंदन का वृक्ष तो कहीं भी उग सकता है, तो यदुकुल की ख्याति भगवान के वहां पे अवतरित होने से बढ़ गई, तो इस कारण से भगवान आते हैं। तो ये कुछ लोगों का मत है, यही कारण नहीं है भगवान के आने का। वसुदेव और देवकी की प्रार्थना के कारण आप अवतरित हुए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अपरे वसुदेवस्या देवक्याम याचितोभ्यगात अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम। अपरे वसुदेव, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वसुदेवस्य देवक्याम याचितोभ्यगात, वसुदेव और देवकी के द्वारा आप याचित होकर के प्रकट हुए, मतलब पिछले जन्म में सुतपा और प्रश्नि के रूप में जब तपस्या करी थी, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के बोला कि हम 3 जन्म में आपके सामने प्रकट होंगे बेटे के रूप में, इसलिए आप आए। इस समय वो देवकी और वसुदेव थे, तो भगवान आए। और कुछ लोग कहते हैं अजस्त्वम अस्य क्षेमाया, अस्य क्षेमाया, इस जगत के क्षेम कल्याण के लिए अजस्त्वम, आप अजन्मा हैं, लेकिन आप प्रकट हुए किस लिए? क्षमा कीजिएगा, ये एक ही लिंक है। वसुदेव और देवकी के द्वारा याचित होकर आप आए, और किस लिए आए? ताकि इस जगत में देवताओं की रक्षा हो सके, या जगत का कल्याण हो सके। यद्यपि आप अजन्मा हैं, तो देवताओं का कल्याण हो, जगत का क्षेम हो, और सुर दिशाम, देवताओं से द्वेष करने वाले असुरों का वध हो जाए। तो भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान से प्रार्थना करी बेटा बनने के लिए, तो बेटा बने और साथ साथ असुरों का विनाश किया और जगत का कल्याण किया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। एक और कारण है, पृथ्वी भोजल एवं पीड़ित हो उठी, इस कारण से भगवान अवतरित हुए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। भारावतारणान्यान्ये भवो नाव इवो दधौ सीदंत्या भूरि भारेणा जातो ही आत्मभुवार्थतः। आत्मभुवार्थतः, आत्मभू अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा अर्थित अर्थात प्रार्थित होकर के, भारावतारणाय अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि भार को उतारने के लिए भुवो नाव इवो दधौ, भूवि मतलब भुवो मतलब भूमि के भार को उतारने के लिए, जैसे नाव इव उदधौ, समुद्र में, उदधौ मतलब समुद्र, तो समुद्र में कोई नाव है और बहुत अधिक भार, भूरी भारे ना, समझ रहे हैं, भूरी मतलब बहुत अधिक, तो बहुत अधिक भार के कारण कोई अगर नाव समुद्र में है तो वो सीदंती मतलब डगमगाएगी, तो उसका भार उतार देने से वह स्टेबल हो जाएगी। उसी प्रकार से भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी को आक्रांत करने वाले असुर रूपी राजा थे। राजा रूपी असुर, राजा रूपी असुर कहा जाएगा, राजा रूपी असुर थे, और वह पृथ्वी पे भार के समान थे। तो उनको नाव से उतारने के लिए अगर कहा जाए, पृथ्वी से बोझा हल्का करने के लिए भगवान आए। तो गिन के किया जाए तो भगवान ने कितने असुरों को मारा? देखिए 16 अक्षौहिणी तो जरासंध की मरवा दी, और इधर उसके बाद 18 अक्षौहिणी इधर युधिष्ठिर ने मरवा दिया। तो इतना तो है, कितना, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी गलत बोल गया, 23 गुणा 16 अक्षौहिणी तो उधर मरवा दिए, खुद ही मार दिए, और उसके बाद 18 अक्षौहिणी इधर मार दिए महाभारत के युद्ध में। इतने लोग, इतने हूण बदमाशों को, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज सबको खूब उपयोग करते हैं, हूण बदमाशों को भगवान मरवा दिए, तो भार हल्का हो गया पृथ्वी का। तो कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान आए, लेकिन ये सब मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण अपना बता रहे, सिद्धांत स्थापित कर रही भगवान के प्राकट्य का वास्तविक हेतु। देखिए ये सब बातें बहुत सिंपल लग रही हैं, लेकिन भगवान इस बात को बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सुवर्जुना। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपनी बुद्धि को इसमें लगाएगा। ये बात समझ लीजिए कि हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, सुनता तो कोई है नहीं, लेकिन भौतिकता में बहुत दिमाग लगाने से ये सब बातें समझ में नहीं आती। आपके लोगों को तो समझ में आ रही है, यहां हैं तो समझ में आ रही है, कुछ समय निकाल रहे हैं तो समझ में आ रही है।
और कितना समझ में आता है वो तो आप जान ही रहे हैं जब मैं क्विज करता हूं। मैं नीचा नहीं दिखा रहा, मैं खाली बोल रहा हूं कि इन सब चीजों के लिए ही मानव जीवन है। एटलीस्ट सुबह और शाम तो हमें सब कथा के लिए रखना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम। एनीहाउ, अब आज कोई व्यक्तिगत टीका नहीं करना चाहते। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि भव करिष्यन् इति केचन। अस्मिन् भवे, इस भव में, इस जन्म मृत्यु के चक्र में, क्लिश्यमानानाम, जो क्लेश पा रहे हैं, केवल क्लेश पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? अविद्या काम कर्म भी। अविद्या धात बताइए आयुषी माता जी, अविद्या क्या होती है? अविद्या क्या करती है? वेरी गुड, हमारे भगवान से जो संबंध है उसको ढक लेती है। और दूसरा कारण क्या करती है आयुष प्रभु? तो ये तो इन्हें बता दिया, स्वरूप को कवर कर दिया। हाँ, जो हम नहीं है उसमें वह अभिनिवेशित करके काम का निर्माण करती है। हम सोचते हैं हम शरीर है, फिर भोग की इच्छा आ जाती है, फिर उसके अनुसार कर्म करते हैं जो बांधे रहते हैं जीव को बारंबार बारंबार बारंबार, और दुख प्राप्ति कराते हैं। तो इसको नष्ट करने के लिए श्रवण स्मरणार्हाणि, जिनका श्रवण स्मरण करने योग्य है, ऐसी लीलाओं को करने के लिए करिष्यन्, ऐसा करते हैं इति केचन। ध्यान देना होगा, मैं थोड़ा सा ठीक से नहीं समझाया। श्रवण स्मरण करने से मुख्य प्रयोजन है कि भगवान के चरणों में प्रेम होता है, और अनुसंगिक फल है कि अविद्या का नष्ट हो जाती है। अविद्या नाश करने के लिए हम श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं। अविद्या तो अपने आप साइड बेनिफिट के रूप में नष्ट हो जाती है। हम भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए श्रवण कीर्तन करते हैं, और यही अगले जन्म, अगले श्लोक में हो रहा है। जीवों का प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होती है देख लीजिए। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्तभीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तवे पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बजम्। शृण्वन्ति, कोई सुनाने वाला हो तो सुनते हैं, गायन्ति, और कोई सुनने वाला हो तो गाते हैं, गृह्णन्ति बोलते हैं, अभीक्ष्णशः लगातार निरंतर करते रहते हैं, स्मरन्ति मतलब स्मरण करके बड़े प्रसन्न होते हैं, स्मरण करते रहते हैं। और ये आप लोग देख भी रहे हैं, कई भक्त मुझे बोल रहे हैं कि कथा सुनते हैं तो कम से कम कथा के कुछ समय बाद या यहाँ तक स्नान करते समय भी श्लोक याद आ जाता है, भगवान की कोई लीला याद आ जाती हो जाती है, मतलब जो भी पढ़ रहे हैं याद आ जाता है, या फिर कोई गुण हमने सुना हो याद आता है। ये नित्यम भागवत का बड़ा लाभ है। हम तो अब खैर निवेदन ही कर सकते हैं, लेकिन शाम को कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत बीमार नहीं हो तो कोई काम नहीं होना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। दिन में जो कुछ हुआ सो हुआ हमारे कर्मानुसार क्यों भाई, गलत तो नहीं करे? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि नहीं? कर्मानुसार जो कुछ भी हमें दिन में प्राप्त होता है उसका तो कोई हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शाम के समय कृष्ण कथा होनी चाहिए, तो हमारा मन जो है वो प्रसन्न रहेगा, भक्ति में हम खुश रहेंगे। देख रहे हैं कि नहीं प्रैक्टिकल? इसी के लिए मानव जीवन, इसी के लिए सारा कौन है, इसको भूल जाते हैं। वी आर हियर फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट बिकमिंग कृष्णा अनकॉन्शियस। ये श्लोक है हमारे जीवन का गाइडिंग प्रिंसिपल कि इसको करके ही भगवत प्रेम प्राप्त होगा। देख लीजिए क्या लिखा है, नंदंती। दूसरे लोग कुछ बोलते हैं भगवान के बारे में तो वो प्रसन्न होते हैं। क्या? तव इहितम। इहित का अर्थ तो कोई बताएगा इहित का अर्थ क्या होता है? ईहित, ईहित बड़ा वाला ई है, तव प्लस ईहितम। कई बार ईहित बोल चुके हैं। अरे चेष्टा नहीं से मुझे आज तक याद नहीं हुआ, इतना शब्द याद नहीं हुआ। चेष्टा, ईहित, कार्य, लीलाएं, एक्टिविटीज, इनका आपकी चेष्टाओं को, आपकी लीलाओं को सुनते सुनने में तो गा भी नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले शृण्वन्ति बोल रही हैं, फिर गाते हैं, गृह्णन्ति। गाने का मतलब होता है जब हम गा रहे थे ना, शृण्वन्ति गायन इत्यादि, तो हम ऐसे तो गा तो नहीं रहा हूं मैं कि बोल रहा हूं और गाते हुए, ऐसा तो नहीं कर रहा हूं, तो बोल रहा हूं आपसे, तो गृह्णन्ति हो गया। और निरंतर एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए। स्मरन्ति, मैं समझता हूँ कई बार आप जब आज प्रभु जी क्लास दे रहे थे, हम तो तुरंत चर्चा करने लगे उसका, तो बहुत सारे पॉइंट्स हम जो सीखे उनका स्मरण करने से कितना सुख मिलता है। और प्लस कोई अगर कथा कर रहा है, बोल रहा है, कीर्तन कर रहा है, खुश होते हैं इस प्रकार से।
वे जना, वे लोग, त एव, अभी आप जानते हैं मैं क्या करने वाला हूं, त एव पश्यन्ति, वही देखेंगे। क्या, कब कब देखेंगे? अचिरेणा, बहुत जल्दी देखेंगे। क्या देखेंगे? तावकम पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों को देखेंगे। कैसे चरण कमल है? कहते हैं भव प्रवाह उपरमम, वह भव के प्रभाव को रोकने वाले हैं। तो अब जानते हैं कि मैं क्या करूंगा। 6 जगह हम एवा को जोड़ने वाले हैं। त एवा जनाः, वही देखेंगे। त एव पश्यन्ति, वो देखेंगे ही, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखेंगे। त एव अचिरेणा, वह जल्दी ही देखेंगे, ऐसा है कि नहीं देखेंगे। त एव तावकम, वो आपको ही देखेंगे, आपके अंश को नहीं देखेंगे। तब त एव भव प्रवाह उपरम, आपके चरण कमल भव प्रवाह को रोकने वाले ही हैं, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है। त एव पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों को ही देखेंगे, ऐसा नहीं कि निर्विशेष ब्रह्म को देखेंगे। अर्थ ही स्मरण करने में कितना सुंदर है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन लगना चाहिए। ये पढ़ाई चल रही है। कोई भक्त लोग बोलते क्या पढ़ रहे हो? भागवत पढ़ रहे हैं। और आज भी मुझे गीता की बात याद आ रही थी, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। उस विद्या से व्यक्ति शून्य है तो कितनी डिग्री इकट्ठी कर ले, क्या प्रयोजन है? कुत्ता बनना है उसको अगले जन्म में। हम गलत नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं खाली हम भावुकता में कह रहे हैं। बनेगा ही, तएव, वो बनेगा ही, वही कुत्ता बनेगा, वही कुत्ते के शरीर को देखेगा, बहुत जल्दी देखेगा, कुत्ता ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। और उसका भव प्रवाह नहीं रुकेगा, बिल्कुल कभी नहीं रुकेगा। समझ रहे हैं? और उसके पांव जो होंगे वो कैसे होंगे? कुत्ते जैसे पांव ही दिखेंगे उसको। लोग मजाक सोच रहे हैं, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे वो हैं इस प्रकार की खतरनाकता, सर्टेनली वो पहुंचेंगे वहीं पे। पहुंच ही रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो अब वह अपनी दीनता को प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप मत जाइए, हम पर बहुत बड़ा कष्ट आया है। तो वो 4 श्लोकों से कह रहे हैं ना, 1 2, हाँ 4 श्लोकों में अपनी दीनता को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आप मत जाइए। भगवान के द्वार का प्रस्थान करने से दुख का समय आ गया है। अब क्या कह रही हैं? अप्यद्य न स्वम स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजिताहसाम्। अपिस्वित, अपि दिख रहा है आपको? पहले अपिस्वित, अपिस्वित करते किम स्वित, क्या आप? अद्य नह, हमको, अद्य नह मतलब हमको, अपि अद्य नहत्वम, क्या आप आज हमको जिहाससी त्याग देंगे? और आप भगवान को संबोधित करते हुए कहती स्वकृते इहित, इहित का अर्थ क्या है? चेष्टा। स्वकृत इहित, इहित प्रभो, आप जिनकी सारी चेष्टाएं तो अपनी इच्छा, उनकी आपकी इच्छा मात्र से संकल्प से पूर्ण हो जाती हैं, या स्वकृत इहित, अपने भक्तों के लिए जो भी अपेक्षित है वो सारी चेष्टाएं करने वाले प्रभु, आप हमको आज त्याग देंगे, ऐसा कैसे है? तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं सुहृद अनुजीवना, हम तो आपके घनिष्ठ मित्र हैं, हम तो न सिर्फ मित्र हैं, आपके ही ऊपर निर्भर है, आपकी दया पे निर्भर है। अनुजीवना, आपके बिना हम जी नहीं सकते, अब उनको हमको त्याग देंगे? दया प्रस्तुत कर रही हैं। कैसे आप सुहृद हैं? तो कहते हैं ये शाम न चान्यद भवतः पदाम्बुजत परायण, जिन पांडवों के लिए आपके भवतः पदाम्बुजत, आपके चरण कमलों के परायण अर्थात आश्रय के लिए कुछ है ही नहीं, उनको आप त्याग देंगे। और रेशम का अर्थ बहुवचन में था, पांडव इत्यादि सभी को जोड़ना होगा, उत्तरा, द्रौपदी, सुभद्रा, सभी तो आपके चरण कमल के परायण ही, आपके चरण कमल का ही आश्रय लिए हुए हैं, ऐसे भक्तों को आप त्याग देंगे, ऐसे कैसे? ये तो ठीक नहीं, ये तो अनुचित है। भगवान कहे नहीं, बहुत दिन हस्तिनापुर में रह लिया, मुझे तो अब द्वारका जाना पड़ेगा, वहां पर मुझे कुछ आवश्यक कार्य है। तो कहते हैं स्वकृत हित, अरे आप तो अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु हैं आप, सर्व समर्थ हैं, वहां द्वारका जाने करके जाकर के आपको कार्य सिद्ध होगा, ऐसे नहीं है, आपको जाने की क्या जरूरत है? ये है। तो ऐसा क्या कठिनाई आ गई? तो कहते हैं राजसु योजिता अहसाम, जितने भी राजा हैं उनके पुत्र पित्र आदि का, पौत्र आदि का सभी का वध हुआ इस युद्ध में। अब वह सब हमसे दुश्मन बन गए, तो अब तो और कठिनाई है। पहले तो दुर्योधन था, अब तो और अन्य अन्य लोग भी हमसे दुश्मन में बना लिए हैं, तो हम तो आपके ही दया पर निर्भर है, कैसे रक्षा करेंगे? तो मान लो भगवान कहें कि अरे आपके तो बड़े बड़े पुत्र हैं, यदुकुल भी आपके बड़े बलशाली पुत्र हैं, और आपके रिश्तेदार कहेंगे यदुकुल वंशी भी बड़े शक्तिशाली हैं,
तो उनका आश्रय है आपको, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं ही आश्रय हूं इत्यादि? तो उसको यहाँ पे कह रहे हैं, कृपा दृष्टि वाली बात आगे आएगी। केवयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणाम विवेशितुः। कह रही हैं कि वयम नाम रूप्याभ्याम, वयम मतलब हम सबका, ये जो पांडव है, यदुकुल है इत्यादि जो भी है, वह केवल नाम और रूप मात्र है। कि भाई ये बड़े सामर्थ्यवान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, केवल नाम मात्र है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? भवतो अदर्शनम, यदि आपका दर्शन नहीं हो, आपकी कृपा नहीं हो, यदि समझ रहे हैं, यदि जब आपकी कृपा नहीं है, आपका दर्शन नहीं, तो कहते हैं ऋषि का नाम इव ईशितु। जैसे ईशितु मतलब जीव, अगर जीव शरीर से निकल जाए तो इंद्रियों का क्या प्रयोजन है, जरा बताइए। आंखों का समझा रहा था ना मैं, आंखों का, नाक का, कान, कोई प्रयोजन नहीं है ना। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से आत्मा ही सभी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने वाली है, तभी उनका अस्तित्व रहता है, उनकी सत्ता रहती है। इसी प्रकार से यदुकुल हो चाहे पांडव हो, उनकी कोई सत्ता ही नहीं रहेगी अगर आप का दर्शन प्राप्त ना हो। इस प्रकार से हम आश्रित है, तो हमको आप छोड़ के मत जाइए। और न सिर्फ हम आश्रित हैं, अभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति से पांडवों का राज्य भी समृद्ध है। ये राज्य आप दिलाना चाहते थे ना, आप ही चले जाएंगे तो राज्य ही किसी काम का नहीं रहे, तो क्या फायदा। तो इस आशा से कह रही हैं, नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीम गदाधर तत्पदैर अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित। न इयम शोभिष्यते, इयम अर्थात ये जो राज्य है जो हमको प्राप्त हुआ है, ये शोभायमान नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तत्र मतलब तब, यथा इदानीम गदाधर, जिस प्रकार से इस समय लग रहा है, हे गदाधर, हे भगवान विष्णु, हे कृष्ण, इस समय जैसा लग रहा है वैसा अच्छा नहीं लगेगा। क्यों ऐसा कह रही हो? तो कह रहे त्वत्पदैर अंकिता भाति, आपके चरण कमलों से अंकित होने के कारण ये भूमि शोभायमान, भाति मतलब सुंदर लग रही है। जैसे आपने देखा होगा कि भक्त लोग अगर तिलक न लगाएं तो बड़ा अजीब सा लगता है ना। आपने खुद भी देखा होगा कि तिलक ना लगे तो भक्त की शक्ल अलग दिखती है। कभी कभी हम लोग गलती से, हाँ एक बार मैंने कंठी टूट गई थी, तो और जप में ही 2-3 लोग मैसेज कर दी, भाई कंठी टूट गई आपकी, कंठी बिना गला सुना सुना लग रहा है। हमने कहा भाई 4 बजे कहाँ से कंठी लेके आएंगे। हमने कहा पहले हमारे मंदिर के एक प्रेसिडेंट पीछे लगते थे, पीछे मतलब पीछे तो नहीं लगते, लेकिन सुपरविजन कर लेते। अभी पता 100 लोग सुपरविजन करने के लिए, क्या हुआ है, देर में क्यों आए, मंगल आरती में लेट क्यों, कंठी क्यों नहीं, तिलक ठीक है कि नहीं, यानी जो भी है अच्छी बात है, हम लाइन पर हैं, बाकी लोग हैं कि नहीं पता नहीं। खैर, तो कह रहे हैं कि पृथ्वी अंकित नहीं रहेगी। तो क्या, किस उस अंकन का विशेषता कह रही है, क्या स्वलक्षण विलक्षित है। भगवान के चरण में स्वलक्षण विलक्षित जो लक्षण जो केवल उनके ही चरण में पाए जाते हैं, ऐसे चिन्हों से हस्तिनापुर की जो भूमि थी वह शोभायमान हो रही थी। तो वह नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं होगी। और भगवान के द्वारा देखने मात्र से कैसे मंगल होता है उसको यहाँ कह रही हैं। इमे जनपदा स्वृद्धा सुपक्वौषधि विरुध वनाद्रिनद्य उदन्वन्तो हि एधन्ते तव वीक्षिते। इमे जनपदा स्वृद्धा, ये जितने भी नगर इत्यादि ग्राम है, स्वृद्धा मतलब ये समृद्ध हो रहे हैं। कैसे? सुपक्वौषधि विरुधा, औषधियों से, विरुधा मतलब अन्य पेड़ पौधों से, वनाद्रि मतलब वन और पर्वत, नदी, उदन्वतः मतलब समुद्र, ही एधन्ते ये सब समृद्ध हो रहे हैं। तब वीक्षिते, आपके देखने मात्र से। कौन प्रश्न किया था? हमारे एक भक्त का प्रश्न था, भगवान ने समुद्र को कैसे देखा? तो हमने बुद्धि ला के उत्तर दिया कि भगवान ने द्वारका में रहते हैं तो वहां तो समुद्र देख करके आए होंगे, ये कारण है। हस्तिनापुर में समुद्र कहाँ से आ गया? तो भगवान ने ट्यूबलाइट कहीं टेलीस्कोप से देखा, क्या दिक्कत है? जो भी आशा है, इस प्रकार के प्रश्न इंजीनियर बैकग्राउंड से व्यक्ति कर सकते हैं, उसमें भक्ति भाव कम रहता है, दिमाग ज्यादा लगाते हैं कि भगवान ने समुद्र कैसे देखा। चलिए जो भी है। तो अब माता कुंती सोच रही कि भाई भगवान कृष्ण अगर हस्तिनापुर में रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, और अगर नहीं रहेंगे, हमारे लिए अच्छा, और नहीं रहेंगे तो द्वारका वालों को अच्छा है, द्वारका चले जाएंगे तो द्वारका वालों के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। और हमारे लिए, और अगर नहीं रह बोला हस्तिनापुर में रहते हैं और नहीं जाते हैं तो द्वारका वालों के लिए खराब है। एक 2 बात बोली ना, अलग तो नहीं।
गलत बोलते। अगर द्वारका चले जाते हैं तो हमारे लिए दुख है, मतलब पांडवों के लिए भी दुख है। और अगर द्वारका नहीं जाते हैं तो द्वारका वालों, हमारे भैया ही दुखी होंगे, हमारे भैया भी दुखी होंगे। देखिए हर व्यक्ति हमेशा अपने ही सुख को नहीं देखता। याद आ रहा है महाराज समझा रहे थे कैसे किसी लड़की की शादी हो जाती है और मायके में आती है तो माँ को अच्छा लगता है, लेकिन फिर बोलती नहीं, आ जाओ बेटा अपने पति की सेवा करो। तो कुछ दूसरे का भी देखा जाता है, ऐसा नहीं केवल अपना ही देखा जाता है। तो अब संबंध तो दोनों तरफ से है। पांडवों से भी प्रेम है तो क्या माता देवकी से प्रेम नहीं है, या माता सॉरी वसुदेव जी से प्रेम नहीं है? ऐसा तो आप नहीं कह सकते। तो कह रहे हैं कि आप इनसे जो हमारा व्यवहारिक संबंध है इसे आप काट दीजिए। आपके अवतरण से पहले जो हमारा पारिवारिक संबंध था, आसक्ति थी, वह काट दीजिए। भक्त की दृष्टि से संबंध रखिए, प्रेम रखिए, लेकिन ये जो पारिवारिक संबंध उसे काट दीजिए ताकि मेरी मति आप में लगी रहे। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़ पांडुषु वृष्णुषु। अथा मतलब इसलिए मतलब हम लोग आपके बिना नहीं जी पाएंगे और वो लोग भी आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं। तब हम दोनों तरफ की, आप तो विश्वेश हैं, आप तो विश्व के ईश्वर हैं, विश्व इस प्रकार का, और विश्वात्मन सभी के परमात्मा है, ऐसा स्नेह भी आप ही दे रहे हैं सबको। विश्व मूर्ति पूरे जगत के आप मूर्ति, पूरा जगत ही आपकी मूर्ति है। स्वकेशु में मतलब मेरे पारिवारिक जनों में मेरी आसक्ति को काट दीजिए। क्यों? क्योंकि आप सबका ध्यान रखने वाले हैं ही, और जो आपके अनुवर्ती हैं यदुकुल वंशी या पांडव इत्यादि, उनका ध्यान आप स्वयं ही रखेंगे। फालतू में मर रही हूं, याद आ रहा है आपको? क्या मैं फालतू में मरूंगी? कहने का मतलब मुझे क्या चिंता करने की जरूरत है, आप उनका ध्यान रखेंगे ही ऐसे ही। अभी बोल रही थी ना कि आपके बिना वो नहीं जी पाएंगे इत्यादि इत्यादि, तो उनको लग रहा है ना कि कष्ट होगा हमारे पांडवों को या जो भी, तो वही स्थिति द्वारका वालों की होगी। तो कह रहे हैं हम फालतू मर रहे हैं, तो आप ऐसा करिए हमारा स्नेह काट दीजिए। और याद आ रहा था स्नेह की उपमा दी गई थी दीपक में पड़े हुए घी से, जब तक घी रहेगा वो दीपक जलता रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं स्नेह पाशम इमम छिंदी, इस पाश को, स्नेह के पाश को, इस पारिवारिक आसक्ति को आप काट दीजिए। दृढ़म बहुत दृढ़ है, किन में है? पांडुषु वृष्णुषु, पांडवों में और विष्णुओं में। क्यों काट सकता हूं? तो विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति, आप सर्वसमर्थ हैं, इसलिए आप काट सकते हैं। तो आप ब्रह्म अनुभूति चाहती हैं भाई, पांडवों में भी अगर आपकी प्रेम नहीं रहेगा, वृष्णियों में प्रेम नहीं रहेगा, तो उसका मतलब पूरे जगत से विरक्त होकर के आप ब्रह्म अनुभूति चाहती हैं, निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति चाहती हैं क्या? तो कहते ना, क्या चाहती हैं देखिए। त्वयि मेरन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहता अधा गंगे वौघम उदन्वती। त्वयि में अनन्य विषया, आप में ही मेरी अनन्य विषया मति हो। अनन्य विषया मतलब कहीं भोग का अनुसंधान नहीं हो, मति कहीं और नहीं जाए। मधुपते, मधुपते का आशय यह है कि वधुवंश ही नहीं, अन्य जो यदुवंश के थे उनका भी पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण में ही मेरी असकृत मति रहे, माने बारंबार भगवान में ही जाए मति इसी प्रकार से। और रति यानी आकर्षण, प्रेम हो, कैसा? उद्वहता, उत्कर्षेण बहती, बहुत तेजी से बढ़ने वाला, उत्कर्ष जिसका होता हो, अधिक बढ़ता जा रहा हो प्रेम, ऐसा। कैसा? साक्षात अद्धा, साक्षात आप में ही हो। उदाहरण दे रहे, गंगे ओघम उदन्वती, जिस प्रकार से गंगा जी का प्रवाह समुद्र की तरफ निरंतर बहता रहता है, वह अवरोध का ध्यान नहीं देता, अवरोध आते हैं लेकिन उनकी उधर ही बहता रहता है, उसी प्रकार से मेरी मति आपकी तरफ बहे, ये है। हाँ, एक और बात थी कि भगवान ये भी कह रहे हैं, अनन्य विषय की एक व्याख्या और थी। अनन्य विषया त्वयि में अनन्य विषया मति, मधुपते का आशय यह था कि जिनकी आप में अनन्य विषय मति है उनमें भी मेरी रति हो। कुछ याद आ रहा है? क्योंकि भगवान के भक्तों में मति नहीं, प्रेम नहीं है, तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है। तो ये बात हम लोग भी ध्यान रखेंगे कि अनन्य वश्यामति वाले भक्तों में मेरी रति रहे, प्रेम हो। अर्थात वृष्णियों में और पांडवों में भक्ति की दृष्टि से प्रेम हो, लेकिन पारिवारिक स्नेह को आप काटते हैं। आर यू विद मी? इट सीम्स सो।
अब भगवान के सुंदर गुणों का स्मरण करते हुए क्या क्या भगवान ने अवतरित होकर अवतार किए हैं उसका वो स्मरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभावनी ध्रुव राजन्य वंश दहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। श्री कृष्ण अर्थात परम आनंदमय स्वरूप भगवान कृष्ण तो सबको आनंद देने वाले थे। कृष्ण सख अर्जुन को आनंद देने वाले थे। वृष्णि ऋषभ वृष्णियों में सर्वश्रेष्ठ। अवनी ध्रुक राजन्य वंश दहनान अवनीय धार धरती को ध्रुक मतलब परेशान करने आक्रांत करने वाले राजन्य वंश दहन जो राजा के वंश थे जो पृथ्वी को परेशान कर रहे थे आक्रांत कर रहे थे उनको दहन करने वाले आप थे। अनपवर्ग वीर्य अनपवर्ग नहीं था अपवर्ग अनअपवर्ग वीर्य अनअपवर्ग वीर्य। एक मिनट रुकिए गलत नहीं बोलना चाहिए देख लेना चाहिए कि क्या अर्थ है। हाँ सही था। अनपवर्ग वीर्य मतलब जिनका तेज कभी कम नहीं होता जगत की सृष्टि प्रलय आदि करते हैं लेकिन उसमें कोई उनकी क्षमता में कमी नहीं आती ये गुण बता रहे हैं। गोविंद अर्थात गोपीजन वल्लभ और गोविंद का एक अर्थ भी था कि गोलोक के नित्य अधिपति कामधेनुओं के राजा गोद्विज सुरार्ति हरावतार जिनका अवतार ब्राह्मणों गायों ब्राह्मणों देवताओं के आरती दुख को हरने के लिए होता है। योगेश्वर जो योग की शक्तियों के ईश्वर हैं या योग के फल के प्रदाता हैं। अखिल गुरु अर्थात जो पूरे जगत के गुरु हैं अर्थात ब्रह्मा और शिव भी जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करूं। जो इस प्रकार से अब तो इजी है भगवान ने उनकी सुंदर प्रार्थना को सुना तो क्या किया देखिए। भगवान कुंती के द्वारा संस्तुत एवं संप्रार्थित होकर श्री भगवान ने क्या किया। पृथ्येतम कल्पदय परिणुताखिलोदय मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्निव माया। इसमें सूत वाचा भी आना चाहिए। सूत गोस्वामी जी ने कहा पृथ्या इत्थम प्रथा के द्वारा इस प्रकार कल्पदय सुंदर शब्दों में परिणुता स्तुति किए जाने पर अखिल उदय संपूर्ण यश वाले पूरा यश तो माता कुंती नहीं कह पाई लेकिन सुंदर शब्दों में जितना सामर्थ्य था हमने कहा मंदम जहास वैकुंठ भगवान मंद मंद मुस्कुराए। वैसे पहले संस्कृत पढ़ा चुका हूं तो मैं समझ रहा हूं अर्थ याद समझ में आ रहा होगा। मोहयन एवं माया मानो वह अपने कृपा या प्रेम के कारण मोहित होगा। जैसे हमने बताया था कि माता या पिता अपने बच्चों की बातों को सुन करके बड़े प्रेम से मोहित हो जाते हैं इस प्रकार से। अन्यथा माया भगवान को मोहित नहीं कर सकती। फिर क्या हुआ महाराज युधिष्ठिर द्वारा भगवान को रोकना एवं उनसे प्रेम पूर्वक याचना करना। ताम्बाड़मित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसः वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारतः। ताम्बाड़मिति मतलब ताम उनकी जो प्रार्थना करें थे कि मेरी मति आप में लगे अनन्य विषय इत्यादि इत्यादि उनका ताम्बाड़मिति तथास्तु ऐसा हो इति उपामंत्र्य आज्ञा लेकर के प्रविश्य गजसः वयं वह हस्तिनापुर में चले गए। और उसके बाद फिर उपामंत्र्य फिर उनसे स्त्रियों से क्या बोलते हैं उसको आज्ञा लिया कि सुभद्रा द्रौपदी माता कुंती इत्यादि से आज्ञा लिया कि स्वपुरम यास्यन मैं अपने द्वारका को जाने वाला हूं। प्रेमणा राज्ञा निवारितः लेकिन प्रेम के द्वारा राजा युधिष्ठिर के द्वारा वो निवारित हो गए अर्थात भगवान उनको कहे कि युधिष्ठिर महाराज के कुछ समय के लिए और रुकिए। अब जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कुछ समय के लिए और रुकिए तो भगवान के मन में एक और योजना आ गई कि हम भीष्मदेव को किस प्रकार से दर्शन देंगे। महाराज युधिष्ठिर का शोक संतप्त होना एवं समस्त मुनि एवं भगवान कृष्ण के उपदेशों के द्वारा भी सांत्वना ना पाना उसका कारण क्या था बताते हैं। व्यासाद्यैर ईश्वरे हाज्ञै कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोपितिहासेर्ना बुध्यत शुचार्पिता। तो भगवान की इच्छा थी कि मेरा भक्त भीष्मदेव अब शरीर तो छोड़ने के लिए उनकी मृत्यु आसन्न है
और वह चाहते हैं कि मृत्यु के पहले मेरा दर्शन हो, और वो यह भी चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज अपने सारे परिकरों के संग, पार्षदों के संग उनको वो देख पाए उनको। तो वह भगवान अपने भक्त की इच्छा को जानते थे, तो इसलिए इस आशय से वो क्या कर रहे हैं, देखिए, व्यासाद्यर ईश्वरे ईश्वरे इहा अज्ञ। व्यास आदि ऋषि, व्यास धौम आदि ऋषि जो थे वह ईश्वर की आज्ञा को जानते थे या नहीं जानते थे? ईश्वर प्लस इहा प्लस ज्ञाई, ईश्वर प्लस इहा प्लस अज्ञाई। जो देखिए उधर आप सुन लिए तो आसान लग रहा हो, है कि नहीं? कृष्ण ना अद्भुत कर्मना, कृष्ण के द्वारा और व्यास आदि ऋषियों के द्वारा प्रबोधितोपि इतिहास, इतिहास का साक्ष्य प्रमाण दे दे करके जिनको प्रबोधित किया जा रहा था, न बुद्ध था शुचार पिता, ऐसे राजा युधिष्ठिर कोई बोध प्राप्त नहीं हुआ, वो सेटिस्फाई नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, शोकाकुल हुए, अपितु जितना समझाया जा रहा था उतना शोक बढ़ रहा था। तो ये क्यों हो रहा था? कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, भगवान बड़े अद्भुत कर्म वाले हैं, अंदर से प्रवेश करके उसको समझने नहीं दे रहे हैं, बाहर से समझा रहे हैं। अच्छा ये देखिए, कौतुक नहीं लग रहा आपको? कोई व्यक्ति यहाँ समझाता है तो सोचता है कि अंदर से समझ में ना आए। मैं मान लो यहाँ से भागवत पढ़ा रहा हूँ, ऊपर से प्रयास कर रहा हूँ, मैं अंदर से प्रयास करूँ, क्षमता हो कि समझ में कुछ ना आए, ऐसा तो होता नहीं। कोई टीचर पढ़ाता है ईमानदारी से तो ये चाहेगा कि भाई हाँ समझ में भी आए, कुछ इस प्रकार की भावना रहती है। भगवान अद्भुत लीला कर रहे हैं, अंदर से समझने नहीं दे रहे, और भगवान बाहर से खूब मेहनत करके समझा रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले लेकर के खा करके समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को समझ में नहीं आ रहा। ये भगवान का अद्भुत कर्म है। उसका कारण अभी समझा दिया गया था। ये सब कारण है कि वो चाह रहे थे कि लोग जाने कि व्यास आदि से भी अधिक, और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण से भी अधिक धर्म के तत्व को जानने वाले पितामह भीष्म हैं। और ये भगवान का स्वभाव ही है कि वे अपने भक्तों को श्रेय प्राप्त कराना चाहते हैं। किस प्रकार का शोक महाराज युधिष्ठिर को हुआ था उसकी व्याख्या हो रही। आह राजा धर्म सुतस चिंतयन सुहृदाम वधम प्राकृतिनात्मना विप्रह स्नेह मोह वशम गतः। आह राजा, राजा धर्म सुत युधिष्ठिर महाराज धर्म के बेटे हैं, वो बोलने लगे। क्या बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे? कह रहे चिंतयन सुहृदाम वधम, अपने सुहृदों का वध को स्मरण कर करके वो बोल रहे थे, प्राय कहीं विलाप कर रहे थे। प्राकृतेनात्मना विप्रा, जैसे कोई प्राकृत व्यक्ति शोक से संतप्त हो जाता है, शोक से व्याप्त हो जाता है। हे विप्रो, आप समझ रहे हैं ना ब्राह्मणों, इस प्रकार से। तो यद्यपि युधिष्ठिर महाराज का चित्त प्राकृत नहीं था, लेकिन भगवत इच्छा से इस प्रकार से हो गया था। स्नेह मोह वशम गता, जो लोग मारे गए थे, जो अभी भी हैं, उनके प्रति स्नेह और मोह को से वशीभूत हो गए थे, वो रो रहे थे इस प्रकार से। शोक से ग्रस्त होकर वे क्या बोले, तो उस पर कह रहे हैं अहो में पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़म दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहवो में क्षौणिर्हता। अहो में पश्यता, हाय हाय देखो, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा पता नहीं, उन्हें से बोलता है देखो देखो मेरे अज्ञान को। कहाँ है अज्ञान? हृदय रूढ़म, मेरे हृदय में आश्रय लिया हुआ अज्ञान। दुरात्मा ना हूं मैं, बुरा व्यक्ति, बुरा हृदय वाला व्यक्ति। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? पारक्यस्य एव देहस्य, जो देह दूसरों के परोपकार के लिए, जब तक जी रहा है दूसरों का उपकार करे, और मरने के बाद भी श्रृगाल और सियार और कुत्ते ही खाने वाले हैं, उसके लिए बहवों में अक्षौहिणी रहता, महान महान संख्या में सेनाओं को, अक्षौहिणियों को मैंने मरवाया है। सारा दोष अपने ऊपर ले रहे हैं, ये सब भगवान को आइडिया दे रहे हैं। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। फिर वह अपने सुहृद का स्मरण कर रहे हैं। बाल द्विजा सुहृन्मित्र पितृ भ्रात्र गुरुद्रोह नमेश्यान निर्यान मोक्षो ही अपि वर्षायुतायुत। बालक, बाल मतलब बच्चों का, ब्राह्मणों का, सुहृन मतलब, सुहृन मित्र मतलब एक ही अर्थ है, हित चाहने वाले मित्रों का, पितृ मतलब चाचा ताऊओं का, भ्रातृ मतलब भाइयों का, गुरु मतलब गुरु का द्रोह किया है मैंने। अरे नमेश्यान निर्यान मोक्ष, अरे मेरा तो निरय नरक से मोक्ष हो ही नहीं सकता। ही अपि वर्षा अयुतायुताई, लाखों लाखों साल तक मुझको नरक ही भोगना होगा। इस प्रकार का भय हुआ है। अब देखेंगे आगे जाके, भयभीत हो गए थे युधिष्ठिर महाराज। तो कह रहे हैं मैंने निर्दोष प्राणियों की हत्या की है, मेरे लिए नरक ही उचित स्थान है।
और ये नहीं कहा जा सकता कि मैं राजा था तो मेरे लिए धर्म युद्ध में युद्ध करना और लोगों की हत्या करना कोई पाप का कारण नहीं है। मैं तो राजा था ही नहीं। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे वधो द्विषाम इति में ना तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। न ऐना, ऐसा नहीं कह सकते कि पाप मुझको नहीं लगेगा। राज्ञः प्रजा भर्तुर, राज्य राजा जो प्रजा का पालन करने वाला है। धर्म युद्धे वधो द्विषाम, धर्म युद्ध में अगर वह शत्रु का वध करता है, द्वेषा मतलब जो द्वेष करने वाले हैं, तो इति में ना तू बोधाया, इससे मैं संतुष्ट नहीं होने वाला हूं। इति में ना तू बोधाया कल्पते शासनम वचा, ये शास्त्र का वचन मुझको संतुष्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं तो राजा था नहीं। राजा था तो दुर्योधन, जबकि वो भूल रहे हैं कि राज्य उनका था, लेकिन अभी इस समय उनका शोक अज्ञान उनको ढका हुआ है। कभी कभी मान लो किसी का नंबर कम आए, उसी को बताओ तो आत्मा हो, तो मानने वाला है वो? नहीं मानेगा ना। जानते नहीं, अरे प्रभु जी बड़ी दिक्कत हो गई, फर्स्ट आते थे थर्ड आ गए, तो क्या क्या वो सोचता है इस प्रकार से। यानी आप भी मजाक का समय नहीं, लेकिन एक बार थोड़ा सा मजाक कर लेते, बहुत सीरियस है। दो ही तो श्लोक हैं। एक, मैं एक बार गया था दिल्ली में नेहरू प्लेस में कुछ सामान खरीदने के लिए, एकदम मंदिर की सेवा से कुछ गए थे। एकदम से व्यक्ति लाल कपड़ा देख के पकड़ लिया, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, क्या बड़ा बहुत दुखी हूँ। क्यों? कहते मेरी पत्नी भाग गई। मैं क्या करूंगा इसमें? अब तो खुश होना चाहिए, जीवन समय में भजन करो। तो मैं चेहरा देख रहा था, फिर मैं आगे बढ़ गया। तो अब देख रहे हैं कि अब उसको मैं समझाता कि तुम आत्मा हो, तो आई तो संबंध तो क्या है, वो क्षणिक है, तो क्या उसको समझ में आता बताइए? तो शोकाकुल व्यक्ति को क्या समझ में आएगा? ऐसे ही जब माता अदिति कश्यप मुनि को बोलती हैं कि हमारा राज छूट गया है इत्यादि इत्यादि, तो जो उनको ज्ञान का उपदेश देने लगते हैं तो वो मोह से रोने लग जाती हैं। फिर कहते ठीक है तुम व्रत करो 12 दिन का, भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो अब देखेंगे कभी कभी लोग इतने शोकाकुल हो जाते हैं कि ज्ञान से उनका काम चलता नहीं, और फिर यहाँ तो भगवान स्वयं ही उनका ज्ञान दूर नहीं करना चाहते। फिर वह अब शुष्क तर्क कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ जैसा कोई भी कर्मकांड इसका निवारण नहीं कर सकता, इस पाप से मुझे निवृत्त नहीं कर सकता, कोई होप नहीं हमारे लिए। स्त्रीणाम मदहत बंधूनाम द्रोहो यो साव साह विहोत्युतः कर्मभिर्ग्रह में धीर्यैर नाहम कल्पो व्यपोहितम। स्त्रीणाम मदहत बंधूनाम, स्त्रियों के जो बंधु मेरे द्वारा मारे गए हैं, उनसे जो द्रोह उत्पन्न हुआ है मेरे प्रति, इन स्त्रियों का या अन्यों का भी, यो असौ इव उत्थितः, जो ये निश्चित रूप से द्रोह उत्पन्न हुआ है, एवं नहीं एवं होना चाहिए। क्षमा कीजिए, मैं गलत नहीं कहना चाहता, स्पेकुलेशन इज नॉट। इहा, क्षमा कीजिएगा, इवा नहीं इहा है। तो इहा मतलब यो असौ इहा उत्थितः, इस प्रकार से इस जगत में इस प्रकार का ये जो द्रोह उत्पन्न हुआ है, तो ये क्या कर्मभिर्ग्रह मेधियर, उन कर्मों के द्वारा जो ग्रह मेधि मतलब अपने भौतिक कार्यकलापों को भौतिक प्रगति के लिए अशुभ जो करते हैं, नाहम कल्प विपोहितो, मैं नहीं मान रहा हूं कि इससे इसको नष्ट किया जा सकता है। जो द्रोह उत्पन्न हुआ है, जो मैंने दुख दिया है, जो पाप हुआ है, वह अश्वमेध यज्ञ करने से कैसे हो जाएगा? जबकि अश्वमेध यज्ञ करने से कोई व्यक्ति पूरे विश्व का भी वध करने वाला हो, उसका पाप नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का पाप नष्ट हो जाता है, मारने वाले को भी नष्ट हो जाता है पाप, लेकिन फिर भी एक शुष्क तर्क दे रहे हैं, कहते हैं ना ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता है, जैसे यथा पंकेन पंकांभ सुरया वा सुराकृतम भूत हत्या तथैव काम न यज्ञैर्माष्टमहति यथा पंकेन पंकांभ। जिस प्रकार से कीचड़ से गंदे पानी को साफ नहीं किया जा सकता है, कीचड़ से कीचड़ वाले पानी को साफ नहीं किया जा सकता है। सुरयावा सुराकृतम, दारू से कोई वस्तु गंदी है तो उसको दारू से साफ नहीं किया, दारू बोलते हैं, दारू नहीं बोलना चाहिए, शराब तो अच्छा नहीं, और मदिरा से, तो मदिरा से कोई वस्तु अपवित्र है तो उसको मदिरा से आप
पवित्र नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं भूत हत्याम तथा एव एकाम न यज्ञ मार्षमरति। अरे भूत हत्या, जीवों की जो हत्या हुई है उसमें एक व्यक्ति की हत्या को भी उस यज्ञों से नहीं आप मार्जन कर सकते जिसमें हत्या ही तो होती है। उसमें अश्वमेध यज्ञ में तो घोड़े की हत्या होती, तो एक हत्या से दूसरी हत्या के पाप नष्ट करेंगे आप? ये उनका लॉजिक है, ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। मार्ष्टुम अर्थ ना संभव नहीं है सर। तो उसको ये कह के वो घबरा रहे हैं, कहने का आशय है कि अब तो मैं नरक में गया पक्का, अब मैं बचने वाला नहीं। तो भयभीत होकर के अब वो क्या करना है वह हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। सो यहाँ पे रुकते हैं। पारायण की जरूरत तो है नहीं, पारायण तो आप सबने मेरे साथ कर ही लिया है। थैंक यू। हरे